स्वागत है आपका इस अल्टीमेट आईआईटी रिव्यू के कोर्स के अंदर। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने इस कोर्स को चुना, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बाकी सभी कोर्सेज से अलग होने वाला है। ऐसा क्या इसके अंदर अलग होने वाला है? अगर आप एक पेरेंट है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक मेल स्टूडेंट है, या फिर एक फीमेल स्टूडेंट है, तो उनके लिए इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी के कैंपस के बारे में, हम बात करेंगे एलुमनाई के बारे में, हम बात करेंगे रैंक्स के बारे में, हम बात करेंगे सीटों के बारे में। हम उन सभी तमाम चीज़ों की बात करेंगे जो आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप कोई भी आईआईटी को चुनते हैं। तो मैं आपके 2 मिनट लूँगा इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ इस चीज़ से कि आपने ये कोर्स चुना है। क्योंकि 4 साल पहले जब मैं अपनी आईआईटी की जर्नी स्टार्ट करने गया था तो मुझे आईआईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि जेईई जैसा कोई एग्ज़ाम क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन सी आईआईटी होती है या कौन कौन सी ब्रांच होती है। मुझे मात्र सिर्फ 2 ही आईआईटी के बारे में पता था, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, और कंप्यूटर साइंस के अलावा और किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। ये जो चीज़ थी ये आगे आगे जाके और सही हुई इन 4 सालों के दौरान। वो चीज़ें मैंने जब देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 2 साल बाद जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैं काउंसलिंग के लिए बैठा, तो उसके बाद मेरे को वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली, जिसके बाद ये कोर्स जो आप देखने जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया मेरे लिए और उन सभी के लिए जो इस कोर्स को आज देखते हैं और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने आईआईटी की काउंसलिंग में बैठते हैं। ये कोर्स के अंदर हम बात नहीं करने वाले कॉलेज की सोसाइटी के बारे में, हम बात नहीं करने वाले अलग अलग कॉलेज के अंदर जो चीज़ें होती है उसके बारे में। हम बात करेंगे सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो आपके करियर के लिए या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर आपकी मास्टर के लिए शायद से इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन हाँ, करियर के लिए आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो इस कोर्स में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस अल्टीमेट आईआईटी रिव्यू के कोर्स के अंदर हम इसका फ्लो बता देते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। हम बात करेंगे उन आईआईटीज़ के बारे में जो कि टॉप से लेके नीचे जाती है। ये रैंकिंग मेरी खुद की है, मैंने यहाँ पे जो रैंक हमारी एनआईआरएफ से आती है वो भी डाल रखी है, पर मैंने एक खुद की रैंकिंग दी है सभी आईआईटीज़ को कि मुझे क्या लगता है कि वो आईआईटी किस नंबर पर स्टैंड करती है। हमने बात करी है उनकी प्लेसमेंट के बारे में और कुछ स्टैट्स के बारे में जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आईआईटी के बारे में बात करते हैं, वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे एक ऐसी आईआईटी है जो कि सबसे फेमस है। आईआईटी बॉम्बे आपने बेहद फिल्मों में देखी है, आपने कई सारे आर्टिकल्स में देखी है, और शायद यही कारण है कि आप अपने बच्चों को किसी कोचिंग में भेजते ताकि वो आपका बच्चा आईआईटी बॉम्बे में जा सके। हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। सबसे पहली ये कि इसकी रैंकिंग कितनी है। इसकी रैंकिंग 3 है, लेकिन मैंने इसको सबसे पहले रखा है, यानी कि इसकी रैंकिंग नंबर 1 है। क्यों? क्या ये रैंकिंग अभी खराब हुई है, बेकार हुई है? नहीं। 4 साल पहले भी ये रैंक 3 पे था, उससे पहले भी ये 4 पे था, उसके बाद फिर से 3 पे आया, यानी कि पिछले 8-10 साल से ये 3 या 4 पे रहता है। ज़्यादा अगर ये 3 या 2-3 ऐसे ही रहता है तो इसकी जो रैंकिंग है ये इतनी ही है। अब ये क्यों है क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो हमें शायद जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कब बना था? ये बना था 1958 के अंदर। 365 एकड़ का सा कैंपस है, और ये था इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आईआईटी बॉम्बे है क्या। हम इतनी ही बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में उसके डिस्क्रिप्शन में, बाकी और तमाम चीज़ें इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमने इतनी बात करी है। कैंपस इसका काफ़ी अच्छा है साइज़ के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट इसकी काफ़ी पहले के, यानी कि आपको एलुमनाई का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हुए हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं गए होंगे, और काफ़ी सारे बैचेज़ यहाँ से बन के निकले होंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एलुमनाई के बारे में, जिसके बारे में हम एंड में जाके और बात करने वाले हैं। कनेक्टिविटी की बात हम करें, कनेक्टिविटी किसी भी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आईआईटी बॉम्बे इसलिए नंबर 1 पे नहीं है क्योंकि वो आपको बहुत अलग पढ़ा देता है या फिर आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट दे देता है। आईआईटी बॉम्बे इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि हर एक इंडियन बच्चे का सपना होता है कि वो बॉम्बे जाए, मुंबई जाए। आज भी, और आज से शायद 50 साल पहले भी या 100 साल पहले भी, ये बॉम्बे में लोकेटेड है। ये काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेशन पे है, पवई के पास। तो ये जो आईआईटी का कैंपस है इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी सारे के सारे क्राइटेरियाज के अंदर। और कनेक्टिविटी हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। अगर वो कॉलेज आपसे बहुत दूर होता है, आपके रेलवे स्टेशन से या फिर आपके एयरपोर्ट से, या फिर किसी इमरजेंसी के दौरान आपको अगर अपने घर वापस जाना पड़े, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 10 किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा छत्रपति शिवाजी का आपको एयरपोर्ट, और जो रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ 1.6 किलोमीटर दूर है, तो पास में ही है काफ़ी। फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है अगली, कि आईआईटी की फ़ीस कितनी होने वाली है। तो आईआईटी की जो फीस होती है
वो 1,15,250 रुपये एग्जैक्ट इतनी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1,000-2,000 या फिर जो हर साल अपने चेंज होती रहती है। प्लस हॉस्टल और मेस का चार्ज अलग होता है 22,000 रुपये, जो मोस्टली सब बच्चों को लेना पड़ता है, जो मोस्टली सब बच्चे लेते भी है। और इसका जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 1,37,250 पर सेमेस्टर। हाँ, ये पर ईयर नहीं है, ये पर सेमेस्टर है। पर सेमेस्टर और पर ईयर में फ़र्क क्या है? पर ईयर आपकी 1 साल की होती है, पर सेमेस्टर आपका 1 सेमेस्टर की होती है, यानी कि 6 महीने या 5 महीने जितने का भी वो सेमेस्टर होता है। यानी टोटल फीस कुछ आपकी 2.5 लाख ऐसे कुछ बैठने वाली है, 2.5 लाख 2,60,000, जो कि बाकी कॉलेजेस के हिसाब से, चाहे वो कोई NIT हो, चाहे वो कोई आपका स्टेट कॉलेज हो, उससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, पर ये इस कॉलेज के हिसाब से काफ़ी अच्छी फीस है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कई सारी स्कॉलरशिप वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके बारे में आप अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो कोर्स है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी सीटों के बारे में कि कितनी सीटें हमारे को इस IIT के कैंपस में मिलती है। तो मैंने यहाँ पे सभी की सीटें लिख रखी है जो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर सबसे ज़्यादा सीटों की बात करूँ तो वो हमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में मिलती है, हमें केमिकल इंजीनियरिंग में मिलती है, सिविल इंजीनियरिंग में मिलती है, और सबसे ज़्यादा जो सीटें है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर खाली है। यानी कि अगर आपकी सीटें ज़्यादा खाली होती है या आपकी सीटें ज़्यादा होती है तो उससे चांस बढ़ जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी सीटें हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों का एडमिशन होगा और वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी बाकी के कंपैरिजन में कम कॉम्पिटिटिव होने वाली है। अगली बात हम करें तो अगली हमारी चीज़ है वो है इसकी रैंक। सबकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक लिख दी गई है, क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की और कुछ ब्रांचेस की, जैसे मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस की जो हमारी क्लोजिंग रैंक रही है जेंडर न्यूट्रल के लिए, यानी कि सभी के लिए, वो रही है 67, और अगर हम बात करें फीमेल ओनली की तो वो रही है 361। तो अगर आप एक महिला है या फिर एक आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 361 है, ना कि 67। और अगर हम बात करें कि कितनी कम रैंक हमारी हो जो IIT आपको मिल जाए, तो वो मेटलर्जी ब्रांच में आपको मिल जाएगा जेंडर न्यूट्रल के लिए 3,830 और लड़कियों के लिए 7,973, यानी लगभग 8,000 की रैंक पे आपको IIT बॉम्बे की एक सीट मिल जाएगी अगर आपकी कैटेगरी जनरल है। और अगर आपकी कैटेगरी कोई और है तो आप उसके हिसाब से अलग अलग जगह से देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने है फैसिलिटीज़ जो आपको IIT बॉम्बे में मिलती है। ये फैसिलिटीज़ धीरे धीरे कम होती रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हल्की फुल्की अगर हम बात करें तो वही कि बड़े बड़े बास्केटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, आपको बेसिकली सभी स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल जाएगी। फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम मिलेंगे, ये काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे आज भी फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम नहीं है। इवन IIT बॉम्बे के अंदर भी कुछ कुछ जगह ऐसी है जो शायद फुल्ली कंडीशन ना हो। हॉस्टल मेस की बात करें तो 16 बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल को मिला के आपको टोटल 16 हॉस्टल मिलने वाले हैं। और हॉस्टल ज़्यादा है यानी कि आपको कमरा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको कमरा चाहिए सभी को तो उसके लिए आपको हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं इस बड़े से कैंपस के लिए। सिंगल रूम आपको चौथे साल के अंदर मिलेगा, उससे पहले आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। यहाँ पे कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। कर्फ्यू टाइमिंग क्या होती है? कर्फ्यू टाइमिंग हमारी होती है कि आप कितने बजे रात को वापस आपको बेसिकली कैंपस के अंदर वापस आना होता है। कैंपस के अंदर मतलब हॉस्टल के अंदर अपने वापस आना होता है। उसके बाद आपके हॉस्टल के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, जो ज़्यादातर कॉलेजेस में 8-9 बजे की होती है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। ये एक अच्छी बात है, आप और ज़्यादा घूम सकते हैं बाहर। फैसिलिटी आपको सारी मिल जाती है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, लॉन्ड्री का सपोर्ट है आपके पास है, टीवी वगैरह, हल्का सा एक टीवी रूम होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, और छोटी मोटी जो भी बेसिक नीड होती है जैसे कि कोई दुकान वगैरह राशन की, वो आपको आसपास मिल जाती है। और साथ ही साथ 4 बार आपको एक दिन में खाना मिल रहा होता है यहाँ पे, जिसके लिए आपने मेस का चार्ज दिया था। ये हमारी चीज़ें हो गई फैसिलिटीज़ के मामले में, थोड़ी बहुत हॉस्टल मेस के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है इसका एलुमनाई बेस। कोई भी बड़ा कॉलेज उसके एलुमनाई बेस से जाना जाता है। उसका एलुमनाई बेस जितना अच्छा होगा उसके पास उतने ज़्यादा लोग जाएंगे। और अभी आप लोगों ने रिसेंट में एक खबर देखी होगी कि पराग अग्रवाल जो थे वो ट्विटर के CEO बने थे, तो वही इसी IIT बॉम्बे के थे। तो पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO है, वो यहाँ से है। यहाँ पे हमको इसरो से एक साइंटिस्ट मिल जाते हैं, एक हमें ओला के जो हमारे फाउंडर है भावेश अग्रवाल, वो यहाँ से है, और इन्फोसिस के CEO सलील पारेख भी यहीं से है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलुमनाई बेस अच्छा है। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एलुमनाई थे जिनका मैंने नाम यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन काफ़ी ऐसे एलुमनाई है जो आपकी मदद और ज़्यादा करेंगे जब आप चाहेंगे कॉलेज के अंदर। बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बार की IIT बॉम्बे की, क्योंकि IIT बॉम्बे की जो प्लेसमेंट है वो लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। इतनी ज़्यादा अगर होती नहीं है, लेकिन अब पिछले 2 साल में देखा गया कि काफ़ी ऊपर गई है। आगे ऊपर हो सकती है, आगे थोड़ी नीचे हो सकती है।
ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर में लगती है तो उसका ज़्यादातर ऐसे ही ऊपर नीचे जा रहा होता है। तो प्लेसमेंट किस किस में लगी है, सबसे ज़्यादा पहले हम देखते हैं कि प्लेसमेंट लगी कितनी है। हाईएस्ट पैकेज जो गया वो गया है 2 करोड़ का, 2.1 करोड़। इतना बड़ा पैकेज गया है। इस पैकेज के बारे में काफ़ी चीज़ें होती है कि इसमें कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा हम कहेंगे कि 2 करोड़ का पैकेज गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो वो गया है लगभग 18 लाख रुपए। तो 18 लाख आपका एवरेज पैकेज है पूरे कॉलेज का। और 62 लाख 62 लाख जो है वो आपका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज है जो आपका लगा है इंडिया के अंदर एक इंसान का, वो है 62 लाख रुपए आईआईटी बॉम्बे से। कंपनीज कौन कौन सी आती है, बड़ी बड़ी कंपनी आपको जैसे दिखेगी यहाँ पे आते हुए ऊबर, जिन्होंने ये 2 करोड़ का पैकेज दिया होगा, वो ज़्यादातर 2 करोड़ का देती है। एप्पल, गूगल, मिलेनियम, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, ये सब कंपनियां यहाँ पे आती है, और भी तमाम जितनी भी कंपनी आपकी है वो सब यहाँ आती है। लेकिन ये जो आपने 2 करोड़ की चीज़ें देखी है, जो आपने इतना बड़ा बड़ा पैकेज देखा, ये सबका नहीं लग रहा होता। उसके लिए यहाँ पे जो सच्चाई है हमारी वो कुछ अलग होती है, जैसे यहाँ पे हम इस टेबल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी टेबल के अंदर क्या है, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंपनी और नंबर ऑफ ऑफर। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि कितने लोगों की प्लेसमेंट लगी है कंपनीज के अंदर, कितने ऑफर के साथ। तो 16 लाख से ऊपर की जो हमारे ऑफर गए हैं वो गए 248, लगभग 250 लोगों को ऑफर मिला है 16 लाख से ऊपर का। आईआईटी में टोटल कितने बच्चे होते हैं, आईआईटी में टोटल लगभग 2000 के आसपास बच्चे होते हैं, किसी किसी में कम, किसी किसी में ज़्यादा, लेकिन लगभग लगभग आपके 2000 के आसपास बच्चे होते हैं। सभी आईआईटी इसके अंदर थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन हाँ 2000 हमारा एक अच्छा रेंज हो सकता है। तो 250 बच्चों की उनमें से जो लगी होगी वो लगी है 16 लाख के पैकेज की। और हाँ आईआईटी बॉम्बे में शायद 2000 नहीं है, 2000 से थोड़ा कम आपको शायद 1-1.5 आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ लगभग लगभग इतने आप समझ गए। 250 बच्चों की आपकी 16 लाख की पैकेज लगी होगी। 14 से लेकर 16 लाख के बीच में आपके 150 बच्चे हैं। 11 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में 185 बच्चे हैं। उसके बाद 155 बच्चे आपके 9 से 11 लाख है। और 7 लाख से लेकर लगभग 10 लाख के बीच 150 बच्चे हैं। बाकी जो है वो कम कम ऑफर है, 16, 77। तो बाकी जो कम पैकेज है वो भी लगे, पर लगभग लगभग हम कहेंगे 100 लोगों का लगा है। यानी कि कंप्लीट हम कहें तो 5% या 2.5% लोगों का ये पैकेज लगा है। और ये आपका भी लग सकता है अगर आपने मेहनत नहीं करी तो, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद भी कम पैकेजेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, पर मोस्टली अगर मैं देखूँ तो हमको 16 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है 250 का। हमें 11 से लेकर 14 लाख का ये पैकेज मिलता है 185 लोगों का। और जो रेंज हमारी ज़्यादातर जा रही है वो लगभग 12 लाख के आसपास जा रही है। तो जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में हमने 18 लाख का पैकेज देखा, वो ज़रूरी नहीं कि आपका लगे, आपका लगभग लगभग 12 लाख का ही पैकेज जो होगा वो लग रहा होगा। बात करते हैं इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो जितने लोगों ने रजिस्टर किया वो 650 लोग थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड जो थे वो हमारे लगभग 550 लोग थे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस जो है उनमें से 468 है, यानी कि 87% लोग जो थे उनकी प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे के थ्रू लगी है। ऑब्वियसली बाकी जो बच्चे थे वो या तो यहाँ पे नहीं बैठे, या फिर वो अपनी मास्टर के लिए बाहर गए, या फिर उन्होंने अपना कोई बिजनेस करना सोचे। ये सब चीज़ें आपकी आईआईटी बॉम्बे से जो है जुड़ी हुई है, आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताती है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, बाकी किसी भी कॉलेज के कंपैरिजन में शायद देश का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। ये कॉलेज के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली, और जो भी चीज़ें थी जो हमने नहीं बात करी वो इस कॉलेज को एक और अच्छा कॉलेज बनाती है। पर जो हमारी मेन चीज़ें थी वो यहाँ पे थी, ये कितनी क्लोजिंग रैंक हो रही है, कितनी प्लेसमेंट जा रही है, क्या एवरेज प्लेसमेंट जा रही है, और ये कॉलेज किधर की साइड है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली मैंने सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। इसी के बाद जस्ट आईआईटी दिल्ली जो है आपको काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली का ही नाम है जो सबने सुना होगा। इसकी रैंक भी दूसरी है, तो मैंने भी इसे दूसरे पे रखा है, इसकी रैंक भी दूसरी है, तो आप इस सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली रख सकते हैं। 1961 में बनाया, 320 एकड़ का कैंपस, सेम पिछले वाले की तरह, 10 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से। लेकिन इसकी खास बात यह है कि दिल्ली में मेट्रो सिस्टम होने की वजह से सिर्फ 1 मिनट दूर है ये आईआईटी मेट्रो स्टेशन से। हाँ, खुद के नाम का इसका मेट्रो स्टेशन भी है। फीस की बात करें, फीस लगभग आपको सेम सी मिल जाएगी, थोड़ी कम है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट की जो फीस और बाकी चार्जेज है वो लगभग 1 लाख है। हॉस्टल में इसके चार्ज बिल्कुल सेम 22,000 है, और टोटल चार्ज हमारा होता है वो 1,24,450 एक सेमेस्टर का। लगभग 3 लाख आपका हो गया आपके 2 साल के। पिछले वाले में आपने देखा था कि जो पिछला वाला था हमारा 1 साल का, वो लगभग 3 लाख से थोड़ा ऊपर जा रहा था। ये हमारे चार्जेस है आईआईटी बॉम्बे के और आईआईटी दिल्ली के। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी सीट के बारे में। सीट मैट्रिक्स अगर हम देखें इसका,
तो सबसे ज़्यादा सीटें जो आपको मिलती है वो मिलती है यहाँ पे 96 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और पीछे भी मैंने दे रखी है 76 सीटें आपको मिलेगी टेक्सटाइल के अंदर, 79 आपको मिलेगी CSE के अंदर, और 88 आपको मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। यानी इन ब्रांचेस में जाना थोड़ा सा आपका आसान हो सकता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बाकी सब में जो आपका जाना बिल्कुल हो सकता है आसान, प्लस कंपटीशन का भी आपको यहाँ से पता लग जाता है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है CSE। उसके लिए आपको कितनी रैंक चाहिए, आपकी जो आपकी क्लोज होगी वो होगी नंबर 100 पे, मतलब 100 अगर आपकी रैंक आती है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक अगर आपके 100 के अंदर आ रही है तो आपको IIT बॉम्बे की IIT दिल्ली की सीट मिलेगी, और अगर आप एक महिला है तो आपको 432 के अंदर भी ये सीट मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि आखिरी हमारी ये सीट होने वाली है वो 5816 पे बंद हुई है टेक्सटाइल के अंदर, तो अगर आपको टेक्सटाइल के अंदर जाना है या फिर IIT दिल्ली के अंदर जाना है तो 5816 के बाहर जाने की हम कोशिश ना करें। 6000 के अंदर अगर हमारी रैंक आती है तो हमें मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि फीमेल के लिए यहाँ पे जो रैंक है वो है 11287, यानी कि लगभग 12000 या फिर 11500 के आसपास जो रैंक है आपकी वो आती है, तो भी आपको IIT दिल्ली मिलने का चांस है अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है। 10,000 मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक हो सकता है अगर आपको IIT दिल्ली की एक सीट चाहिए तो। फैसिलिटीज़ की बात करें, फैसिलिटीज़ के अंदर IIT दिल्ली की जो फेमस चीज़ है वो है उसका स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर क्या होता है कि यहाँ से काफ़ी सारे बिजनेसेस निकलते हैं, यहाँ से काफ़ी लोग ऐसे निकलते हैं जो बिजनेसेस के अंदर काम करते हैं, जो काफ़ी अर्ली बिजनेसेस होते हैं जिनके बारे में हमने आगे भी बात करी है अभी। यहाँ पे फुली एयर कंडीशन क्लासरूम मिलते हैं, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ग्रीन कैंपस है काफ़ी ज़्यादा, और दिल्ली मेट्रो का सपोर्ट है। ये इसकी कुछ फैसिलिटीज़ है। हॉस्टल की बात करें तो 11 हॉस्टल बॉयज़ के लिए, 2 हॉस्टल की गर्ल्स के लिए, टोटल 13 हॉस्टल हो गए। सिंगल रूम आपको यहाँ पे भी चौथे साल से मिलेगा, कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे भी नहीं है, बेसिक चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, और खाना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है बाकी कॉलेजेस के हिसाब से। आगे हम बात करें कि यहाँ से एलुमनाई कौन कौन से निकले हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है भारत पे से अश्नीर ग्रोवर। ये भारत पे में काम करते थे, आपने शार्क टैंक के अंदर इनको देखा होगा, ये यहाँ के एलुमनाई है। सचिन एंड बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर है, तो ये यहाँ से निकले थे। जो स्टार्टअप कल्चर की मैंने बात करी थी, जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, ये यहाँ से निकले थे, ये भी आपका स्टार्टअप कल्चर दिखाता है यहाँ का। और मोटोरोला की एक CEO रही हुई पद्मा श्री वॉरियर भी यहाँ से निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छा बेस है यहाँ पे एल्यूमिनाई का। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपको कंपनीज के ओनर भी मिलते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टार्टअप कल्चर हमें यहाँ से दिख जाता है। प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट के अंदर हम देखें तो हाईएस्ट पैकेज जो गया था पिछली बार तक का वो था 2 करोड़ का। 2 करोड़ अभी तक सभी आपको IIT में मिलेगा, जो भी टॉप की IIT है। तो 2 करोड़ यहाँ पे आपको मिलेगा। एवरेज पैकेज 16 लाख का मिलेगा, और जो इंडिया का हाईएस्ट पैकेज था वो 1 करोड़ से ऊपर का था। 1 करोड़ से ऊपर का था। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको डोमेस्टिक पैकेज या इंडिया में पैकेज 1 करोड़ से ऊपर मिलता है तो। कंपनीज हमारी एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, और बेसिकली सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही होंगी। एक डिटेल स्टैट्स की बात करें तो बीटेक के अंदर 92% लगभग, एमटेक के अंदर 80%, एमडेस के अंदर यानी कि मास्टर ऑफ डिज़ाइन के अंदर आपको 100%, डुअल डिग्री के अंदर 95%, और MS के अंदर 60% लोगों की प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाती है। 100% प्लेसमेंट आपको ये टॉप के 2 कॉलेजेस भी नहीं दे रहे। तो अगर कोई आपका आसपास का कॉलेज आपको बोलता है कि आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि अगर टॉप के 2 कॉलेजेस के अंदर भी 100% की गारंटी नहीं है तो वो आपको कहाँ से गारंटी दे सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है कि किस टाइप की कंपनी में वो गए हुए हैं। अगर आप इसे अंदर इंटरेस्टेड है तो इसे देख सकते हैं। प्लस आप इस PDF को बाद में डाउनलोड भी कर पाएंगे। उसका तरीका क्या होगा वो हम इसके अंदर एंड में बात करेंगे, जब हमारा कोर्स एंड होने जा रहा होगा। अब हम बात करते हैं IIT मद्रास की। IIT मद्रास की कुछ खास बात है। पहली क्या कि इसकी रैंक नंबर 1 है, नंबर 1। अब इसकी रैंक नंबर 1 क्यों है ये तो ज़्यादातर किसी को नहीं पता। मोस्टली ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है क्यों है इसकी नंबर 1, लेकिन मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। लगभग 1 to 3 सेम ही है, तो आप इसे कैसे भी देख सकते हैं। कैंपस इसका काफ़ी बड़ा है, 617 एकड़ का, 1959 में ये भी बना था। कनेक्टिविटी इसकी ठीक कहूँगा, 14 किलोमीटर आपकी चेन्नई की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, 12 किलोमीटर रेलवे से है, तो कनेक्टिविटी ठीक है। और जो फीस है वो आपकी 1,17,000 वैसे है, और 29,250 हॉस्टल में इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे, और लगभग 1.5 लाख रुपए की फीस पर सेमेस्टर आपकी यहाँ पे लग रही है। जितनी भी फीस हम पूरे इस कोर्स में बात करेंगे वो सब सेमेस्टर वाइज होने वाली है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना साल की, तो डबल करके देखिए तो लगभग 3 लाख रुपए की फीस आपको यहाँ पे भी मिलेगी।
बात करते हैं इसके सीट मैट्रिक्स की। तो सीट के अंदर अगर हम देखें तो 17 सीटें जो है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है, इलेक्ट्रिकल में 123 सीट है और 172 सीटें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है। तो यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैकेनिकल में होंगे। और इनसे होता क्या है कि मोस्टली कंपनी जो कॉलेज में आती है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आ रही होती है, कोर कंपनी भी काफ़ी आती है, पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड काफ़ी बच्चे जाते हैं, काफ़ी कंपनी आती है। एंड जब ऐसा हो रहा होता है तो इसमें 172 बच्चे जो मैकेनिकल से आ रहे हैं जो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा देगा आपका। ऑल्दो सीएस की यहाँ पे इतनी सीटें नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सीएस वालों की सीटें नहीं है, ये दिखाता है कि आपको सीएस में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की, तो आईआईटी के अंदर जो हमारी ये सीएससी की ब्रांच है ये 163 पे रुक जाएगी। 163 के अंदर आपकी रैंक होगी तो आपको मिल जाएगी लगभग 150 रैंक। अगर आपकी आती है तो आईआईटी मद्रास आप ले सकते हैं। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो 644 आपके लिए काफ़ी अच्छा एक नंबर है। 600 के अंदर रैंक लेकर आइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी सीट। अगर हम बात करें अगर आपको सिर्फ एक सीट चाहिए तो वहाँ पे है नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। काफ़ी प्यारी इंजीनियरिंग, मेरे को काफ़ी प्यारी लगती है ये ओशन इंजीनियरिंग। 8,085 पे क्लोज होगी जेंडर न्यूट्रल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14,636, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है आईआईटी एडवांस के हिसाब से। वहाँ पे ये क्लोज होने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और लगभग 8,000 15,000 के रैंक के आसपास आप आईआईटी मद्रास के अंदर जा सकते हैं, जो नंबर 3 पे है और स्टैट्स के हिसाब से नंबर 1 पे है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जैसे मैंने कहा था फैसिलिटीज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी, वैसी एक यहाँ पे चीज़ है। आईआईटी मद्रास में रिसर्च कल्चर काफ़ी अच्छा है, और आजकल मैं सही बताऊँ तो इंडिया के अंदर रिसर्च इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको रिसर्च के बारे में बताऊँ तो आपका बच्चा मास्टर के लिए नहीं जा रहा होगा, वो एक जॉब ले रहा होगा 4 साल की डिग्री के बाद। कैंपस के अंदर 2 शॉपिंग सेंटर है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन हाँ ठीक है, और काफ़ी अच्छा ही इनका आईआईटी स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा एक रुतबा रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में पसंद करता है या आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा रखते हैं तो 20 हॉस्टल आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के कंबाइन मिल जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पहले ही साल से आपको सिंगल रूम मिलता है, जो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिंगल रूम के अंदर आप कई सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आप डबल रूम के अंदर नहीं कर सकते। कई बार आपके जो रूममेट्स होते हैं आपको पढ़ने नहीं देते, कई बार आपको कई दिक्कतें ऐसी फेस करनी पड़ती है जो कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देती है बाद में जाके। लेकिन पहले साल से अगर आपको एक सिंगल रूम मिलता है तो आपको काफ़ी प्राइवेसी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एक ताकत मिलती है कुछ अच्छा करने की। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो बेसिकली बाकी जो सेम चीज़ होती है कि अच्छा खाना मिलता है आपको, बाकी फैसिलिटीज मिलती है, तो वो वही चीज़ है। आईआईटी मद्रास की एक जो खराब बात कहूँगा मैं इसको, या फिर हल्की सी एक जो डाउन पॉइंट कहूँगा, वो ये कि नॉर्थ के जो लोग होते हैं वो आईआईटी मद्रास को नहीं चुनते। मोस्टली साउथ के जो लोग होते हैं वो आईआईटी मद्रास को चुन रहे होते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास L&T है, गूगल, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम है और गोल्डमैन सैक्स है। यही सब कंपनी आपकी आती रहती है सभी जगह पे। हाईएस्ट पैकेज 64 लाख गया है टोटल, हम कहेंगे। जो 2 करोड़ के हमने पैकेज देखे थे वो बाहर के थे, अब्रॉड के थे, तो वो थोड़े अलग होते हैं। और जो हमारा एवरेज पैकेज है वो 17 लाख है, और जो मीडियन पैकेज है वो 15 लाख है। अब ये एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज में फ़र्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास 20 लोग हैं, और उन 20 लोगों के जो पैकेज है वो अलग अलग लगे हुए। मान लीजिए सबसे ऊपर वाले का 50 लाख का हुआ है, और ऐसे करके 3 बच्चे हैं जिनके पास 50 लाख का पैकेज है। एंड के उसके बाद हमारे पास जो बचे हुए 10 बच्चे हैं उनके पास मान लीजिए कि 10 लाख का पैकेज है, और बचे हुए जो उसके बाद बच्चे हैं उनके पास सिर्फ 4 लाख का पैकेज है। यहाँ से आप एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल एक अलग एवरेज आने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मीडियन पैकेज की, तो मीडियन पैकेज में क्या होता है कि आप एक तरीके से बीच का देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे हम जिस तरीके से कर रहे हैं, तो मीडियन पैकेज अगर आप कहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल अलग आ रहा है, और एवरेज पैकेज अलग आ रहा है। तो ऐसी कई बार आपको दिक्कतें होती है, कई बार आपका मीडियन ज़्यादा आ रहा होता है, एवरेज कम आ रहा होता है, कई बार एवरेज ज़्यादा आ रहा होता है, मीडियन कम आ रहा होता है। और मोस्टली कॉलेज के केसेस में एवरेज ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि कई सारे टॉप के जो पैकेज होते हैं 1-1 करोड़ के, वो उसे ऊपर कर देते हैं, और जो छोटा पैकेज होते हैं वो दिखते नहीं है, जो उसकी ब्रांड इमेज अच्छा रखते हैं। तो हम मीडियन पैकेज अगर देखते हैं तो वो काफ़ी एक हमको अच्छा एक आइडिया देता है कि इस कॉलेज में कितना पैकेज लगता है। तो यहाँ पे 15 लाख वो लिखा हुआ है। अगर हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे एलुमनाई को नहीं लिया है। एलुमनाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे एलुमनाई इतने ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है। जो भी है वो या तो कहीं पे जॉब करते हैं या फिर कहीं पे रिसर्च करते हैं। कोई बिजनेस के फाउंडर या कोई सेलिब्रिटी टाइप नहीं है जिसे आप देखते पहचान जाएंगे, जिससे आपको फ़र्क पड़ता है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ से वो काट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ पे कमाल के लोग हैं, मगर
आपका टाइम बचे इसलिए मैंने वो चीज़ को काट के आगे बढ़ा दिया गया है इस स्लाइड को, अगली स्लाइड के ऊपर। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टैट्स दे रखा है कि कितने लोगों की प्लेसमेंट लगती है और कितनी लगती है ब्रांच के हिसाब से, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टोटल लोगों की तो यहाँ पे 427,000 में से लगभग 1,000 बच्चों में से इतने बच्चों ने अपना अप्लाई किया था और उसमें से 75% लोगों की प्लेसमेंट लगी है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि 25% लोगों की प्लेसमेंट नहीं लगी है आईआईटी मद्रास में होने के बावजूद भी। अगर ब्रांच के हिसाब से मैं देख के बताऊँ, यहाँ पे 56% है एयरोस्पेस के लिए, केमिकल के लिए 63, कई सारे आपको चीज़ें मिलती है। सबसे कम ओशन इंजीनियरिंग का 34%। तो अगर आप ओशन इंजीनियरिंग के अंदर जाने वाले थे, आप ये चीज़ देख के जाइए कि यहाँ पे सिर्फ 34% है ओशन के लिए, 45 है मेटलर्जी के लिए और 45 ही है फिजिक्स के लिए, सिविल के लिए 51 है, एरोस्पेस के लिए 56 है। ये आप देख के जाइए। मैकेनिकल के अंदर सीटें सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे 61% का है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका आधा बैच लगभग अनप्लेस रहने वाला है। आगे हम बात कर रहे हैं इसके हाईएस्ट पैकेज की, 70 लाख जो आपको यहाँ पे दिखता है कंप्यूटर साइंस का। बाकी सबका भी आपको अलग अलग दिखता है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप कोई और ब्रांच में तो एक बड़ा पैकेज नहीं निकाल सकते, लेकिन आप 1-2 बच्चों में ही आएंगे। लोएस्ट पैकेज की बात करें, जो कोई जो मतलब कंपनी माफ़ कीजिएगा कॉलेज जो है नहीं दिखाता, यहाँ पे दिखा रहेगा आपको, ये अच्छी बात है। तो जो हमारा लोएस्ट पैकेज है वो 5 लाख का गया है मैकेनिकल के अंदर, 5.4 का भी गया है सिविल के अंदर। ये काफ़ी बड़ी बात है कि लोएस्ट पैकेज इतने कम जाते हैं आईआईटी मद्रास में होने के बावजूद भी, सिविल जैसी ब्रांच के अंदर भी। मीडियम पैकेज की बात करें, 25 लाख रहा है, वो किसका रहा है? कंप्यूटर साइंस का रहा है। 15 लाख रहा है, वो सिविल का रहा है। मैकेनिकल का कितना रहा है? लगभग 12.5 लाख रहा है। 6 लाख लगभग रहा है मीडियम पैकेज ओशन का, यानी कि जो ज़्यादातर बच्चे थे हमारे ओशन इंजीनियरिंग के अंदर, उनकी जब प्लेसमेंट लगी है वो लगभग 6 लाख के आसपास के पैकेज पे लगी है। एंड हाईएस्ट हमारा 22 लाख है हमारा, ये है। अब आप कहेंगे कि लोएस्ट में 12.5 लिखा हुआ है, उसमें मीडियम में 6 लाख लिखा हुआ है, तो वो कैलकुलेशंस की वजह से ऐसा होता है कि वो 6 लाख हुआ है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है स्टैट्स के अंदर, लेकिन हाँ, आप मोटा मोटा इसको देख के समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारे स्टैट्स आईआईटी मद्रास के और क्यों मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। आगे बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। तो आईआईटी कानपुर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के बाद चौथी इसकी रैंक है मेरी लिस्ट में भी। इसके अंदर भी स्टैब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। 1050 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है, पर दिक्कत क्या है कि एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर दूर है ये। 100 किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर कानपुर रेलवे स्टेशन से है, ये अच्छी बात है, पर 100 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट से, इसलिए आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप यहाँ पे जाएंगे जब। 1,14,000 की इसकी फीस है, 24,000 25,000 लगभग इसका हॉस्टल मेस का चार्ज है, 1,40,000 इसकी फीस है सेमेस्टर की, और टोटल फीस जो आपको पड़ेगी लगभग वही जो बाकी सब जगह पड़ रही है, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे। बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में, तो कई सारी जो ब्रांचेस आपको दिख रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, आपको मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आपको मिलेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मोस्टली बाकी सब ब्रांचेस में आपको कम सीटें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एरोस्पेस में सिर्फ 55 है। यहाँ की एरोस्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और बात करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस जो आपकी है वो 216 पे क्लोज होती है, लड़कियों के लिए 777। तो यहाँ पे अगर आपकी 200 से खराब तो नहीं कहेंगे, 200 से अंदर रैंक अगर आपकी आती है तो आपके लिए आईआईटी कानपुर बेहतरीन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी 200 के बाहर आते वाली रैंक है तो हम आगे भी बात करेंगे कौन से ऐसे कॉलेजेस हो सकते हैं जिसमें आप जाइए। आगे बात करते हैं कि आपके जेंडर न्यूट्रल के लिए कौन सी इसकी क्लोजिंग रैंक है, तो वो है बायोलॉजिकल साइंस, बायो इंजीनियरिंग की लगभग 7,000 की। और फीमेल्स के लिए यहाँ पे अलग है, वो 13,000 गई है मटीरियल साइंस के अंदर, तो फीमेल के लिए 13,000 और मेल के लिए लगभग 7,000। ये इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आपको यहाँ पे एक ना एक सीट मिल जाएगी। फैसिलिटी की बात करें तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके अंदर अगर एक फीमेल कैंडिडेट के तौर पे जाते हैं तो आपको काफ़ी अलग अलग महिलाएं भी मिलने वाली है यहाँ पे, जिनके साथ आपको बॉन्डिंग बनाने में थोड़ी आसान होगी, क्योंकि कई बार हमें मुश्किल होती है जहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेंस दिखती है। ये बात हम किसी और दिन करेंगे। आईआईटी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये पहला ऐसा कॉलेज है सभी आईआईटीज़ के अंदर, इवन पूरे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर एक एयर स्ट्रिप बना रखी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ की एरोस्पेस बहुत अच्छी है। और फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक ये पॉइंट है कि ये
जो अपना एकेडमिक करिकुलम है इनका काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़्यादा टफ है यहाँ पे नंबर लेकर आना, और नंबर आपके कनेक्ट हो जाते हैं जॉब से, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी जब आप जॉब लेने जाएंगे। हॉस्टल मेस की बात करें, 13 हॉस्टल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सिंगल रूम आपको तीसरे साल से मिलना चालू हो जाएगा। कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे भी नहीं है, और बेसिक फैसिलिटी जो मिलती है वो मिल जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे जैन फूड भी आपको मिल जाएगा। अगली बात करें इसके एल्यूमिनाई की, यहाँ पे आपको एल्यूमिनाई मिलेंगे, पिछले वाले में आपको नहीं मिले थे। आपके यहाँ पे नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के, आपके यहाँ पे IBM से है, यहाँ पे आपके मिंत्रा के फाउंडर अरविंद कृष्णा है, यहाँ पे SC वर्मा है जो यहाँ के फिजिक्स के टीचर भी रह चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमाल का काम किया फिजिक्स की पूरी फील्ड के अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप उसे जानते होंगे, अगर आप एक पेरेंट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो भी आप उन्हें जानते होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट जो इसकी हाईएस्ट गई है इस साल की, या फिर मैं कहूँगा पिछले साल की, 2 करोड़ के आसपास इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है। एवरेज पैकेज हमारा लगभग 16 लाख गया है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका गया है 1 करोड़ का, 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। मैं फंबल कर गया इसको बोलने से पहले, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैकेज गया है इंडिया से। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कॉलेज के लिए जब आपका इतना बड़ा पैकेज आ रहा होता है। कंपनीज यहाँ पे गूगल, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, ग्रेविटॉन, गोल्डमैन सैक्स, रूब्रिक सभी आती है, जितनी भी बाकी कंपनियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आती, सभी आती है। और मैं पर्सनली कहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। अगर आप एक नॉर्थ साइड से, एक नॉर्थ स्टेट से आ रहे हैं तो IIT कानपुर को आप 3 नंबर पर रख सकते हैं IIT मद्रास की जगह। बात करें इसकी डोमेन वाइज प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आपको दे रखी है, देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। हम इसको स्किप अभी के लिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा भी ये ज़रूरत इसकी नहीं है जानने के बारे में कि कहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, कैसे आपकी जॉब लगेगी। इसके लिए आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में जो आता है नंबर 5 पे, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर की रैंक भी 5 है, हमने भी इसे 5 की रैंकिंग दी है। सबसे खास बात क्या है, इसका बड़ा कैंपस, 2100 एकड़ का सबसे बड़ा कैंपस पूरे के पूरे इंडिया में इसी का ही है, IIT खड़गपुर। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी लेजेंडरी कॉलेज माना जाता है। 1950 में ये बना था। कनेक्टिविटी इसकी जो है वो एक दिक्कत है क्योंकि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन एयरपोर्ट से 140 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपके बच्चे का या आपका जो भी आपका एडमिशन है यहाँ पे होता है तो आप एयरपोर्ट की जगह रेलवेज को प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कतें होने वाली है। फीस की बात करें, यहाँ की फीस थोड़ी कम लिखती है आपको क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फीस है वो कम है, पर हॉस्टल की जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, 35,605 और 1,13,000 उस चीज़ के। टोटल एक सेमेस्टर के आपके लगभग 1.5 लाख रुपए, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए आपके लग रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ब्रांच के बारे में, सीटों के बारे में। सबसे ज़्यादा सीटें आपको यहाँ पे CSE में मिलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिलती है आपको यहाँ पे 74 यहाँ पे ECE के अंदर। ECE क्या ब्रांच होती है इसके बारे में हम बाद में कभी बात कर लेंगे। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आप मेरे चैनल से होकर आए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आगे हम बात कर देंगे इसके बारे में, मैकेनिकल के अंदर भी आपको 82 सीटें मिलती है तो वो भी यहाँ पे है। और एग्रीकल्चर आपकी ऑफर करती है आपको 8,000 इसकी क्लोजिंग रैंक। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये 8,000 रैंक देके आपको क्लोज ये कर देता है। इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप जेंडर न्यूट्रल के लिए जा रहे हैं। और फीमेल के लिए मैं एक बार देखूँ, फीमेल के लिए 16,000 जो है जा रही है माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। तो 16,000 के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको IIT खड़गपुर में एक सीट चाहिए। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 285, और महिलाओं के लिए 900 के अंदर 894 आपको रैंक चाहिए होगी अगर आपको IIT खड़गपुर में CSE लेनी है। तो बात करते हैं आगे की चीज़ के बारे में। फैसिलिटी क्या है, इसका ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम बाकी सभी कॉलेजेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तो यहाँ पे सभी को पता है गूगल के CEO यहाँ से निकले, और ये पहले बना था थोड़ा सा, इसलिए इसका ब्रांड नेम और फेमस हो जाता है। और एक्टिव काफ़ी है कल्चरल इवेंट्स के अंदर। हॉस्टल की बात करें तो 18 आपके हॉस्टल मिलते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। बाकी सभी फैसिलिटी आपको मिलती है, फूड अच्छा मिलता है जैसा बाकी जगह पे था। एक फूड की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, पर ये ठीक ठाक फूड है, खाने लायक फूड है। इसको आप अभी जज ना ही करें तो अच्छा है। अब बात करते हैं इसके एलुमनाई के बारे में। सुंदर पिचाई गूगल के CEO जैसा मैंने बताया, आप भी जानते हैं, यहाँ से निकले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM यहाँ से निकले हैं। वोडाफोन के CEO और फाउंडर अरुण सरीन यहाँ से निकले हैं। और अर्नब कुमार अगर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में देखें तो यहाँ से निकले हैं। और जितेंद्र कुमार एक एक्टर, ये भी यहीं से निकले हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो वही बड़ी बड़ी सारी कंपनीज आती है, एप्पल, गूगल, कॉलकॉम, IBM,
ऊबर, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, ये सब। पर जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका पैकेज। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो इस पार गया है 2.4 करोड़ का, लगभग 2.5 करोड़ का पैकेज गया है हाईएस्ट। ऑब्वियसली ये बाहर का है, लेकिन 2.5 करोड़ का पैकेज बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉलेज के लिए। और एवरेज पैकेज जो है वो 14.5 लाख है, तो 2.5 करोड़ से सीधा आप 14.5 लाख पे नीचे आ जाइए। तो हाँ, ये यहाँ का एवरेज पैकेज है। आपको अभी तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये जो पैकेज है एवरेज होता है या मीडियन होता है, उनमें काफ़ी कमी होती है, और जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वो किसी एक या दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों का लग रहा होता है। एक कॉलेज के अंदर काफ़ी बच्चे होते हैं और उनका जो पैकेज होता है वो ज़्यादा कम लग रहा होता है, या फिर एक एवरेज प्लेसमेंट लग रहा होता है जैसा आपको किसी भी कॉलेज के अंदर मिलता है। और जो मोस्टली बच्चे होते हैं उनका एक अच्छा पैकेज लग रहा होता है, जो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे भी हमें सेक्टर वाइज चीज़ें मिल जाती है। 50% ज़्यादा लोग यहाँ पे आईटी या सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाते हैं, और बाकी सब जगह पे आपको मिल जाएगी कितनी कोर के लिए कंपनी आती है, कितनी एनालिसिस के लिए आती है। एनालिटिक्स मतलब आपकी हो गई बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज़ की जो प्रोफाइल होती है, एनालिस्ट वगैरह टाइप हो गया, ये सब आपकी वो कंपनी आती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, फाइनेंस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम अभी इसके बारे में इतनी बात नहीं करते और बढ़ते अपने अगले कॉलेज के जब बढ़ते अगले कॉलेज की तरफ, वो है आईआईटी रुड़की, जो आता है नंबर 6 पे। आईआईटी रुड़की ये काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कॉलेज है। नंबर 6 पे इसकी रैंक NIRF ने भी रखी हुई है, और स्टैब्लिश ये होता लगभग 1850 के अंदर। ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था, बाद में इसे IIT बनाया गया, एंड सबसे पुराना इन सभी IITs के अंदर है आईआईटी रुड़की। 365 एकड़ का एक कैंपस है, और कनेक्टिविटी इसकी 70 किलोमीटर है एयर के थ्रू। और जो रेलवे सिस्टम था वहाँ के बारे में वो इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाया, अगर आपको पता चले तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फीस की बात करें, फीस इसकी डिसेंट है, बाकी कॉलेज की तरह ही 1.5 लाख रुपए इसकी पर सेमेस्टर लग रही है आपकी। सीटों की बात करें तो सीटों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे आपको मिलती है केमिकल के अंदर, आपको मिलती है सिविल के अंदर, आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, आपको मैकेनिकल के अंदर ही सीटें मिलती है। तो कंप्यूटर साइंस अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 87 यानी कि कम सीटें आपको कंप्यूटर साइंस में मिलती है, और बाकी सब जगह आपको काफ़ी सीटें मिलती है। इससे आपकी एवरेज प्लेसमेंट ड्रॉप हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में कि कहाँ पे क्लोज होती है। सबसे पहले CS की बात करें तो CS जनरल न्यूट्रल के लिए 414 पे यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अगर आपकी इतनी लगभग रैंक आ रही है अगली बार या फिर इस बार या किसी भी टाइम पे, तो समझ जाइए कि आपको IIT रुड़की मिलने वाला है। और लड़कियों के लिए ये 1205 है, तो यानी कि हम 1000 पार कर चुके हैं, एंड 1205 रैंक होने के बाद भी आपको CS मिल जाएगी IIT रुड़की के अंदर। अगर आपको एक सीट चाहिए सिर्फ, तो 7326 पे आपको बायो साइंस मिलती है जेंडर न्यूट्रल के लिए, और लड़कियों को यहाँ पे लगभग 14,000 की रैंक पे मेटलर्जी और मटीरियल इंजीनियरिंग मिलती है। तो आप इतनी रैंक के आने के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें, अगेन फैसिलिटीज़ इसकी यही है, ग्राउंड्स इसके और पुरानी बिल्डिंग इसकी। अगर आप माने एक फैसिलिटी के मामले में, कई लोगों को पुरानी बिल्डिंग काफ़ी पसंद होती है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। बाकी जो फैसिलिटी होती है वो सभी IITs में बिल्कुल सेम है। आपके टोटल 13 बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है, मिला के 10 बॉयज़ के 3 तुम्हारे गर्ल्स के। बाकी सब चीज़ें सेम है। हाँ, सिंगल रूम आपको ऑप्शन मिलता है पहले साल से, ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये JEE की रैंक पे मिलता है। तो मोस्टली CS वाले जो बच्चे होंगे उनको सिंगल रूम अलॉट हो रहा होगा, और जो बाकी के बच्चे होंगे उन्हें डबल रूम होगा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और फूड क्वालिटी जो यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है पुअर। मैंने खा के नहीं देखा, मेरे से मत बोलना, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि खाना यहाँ पे इतना अच्छा भी नहीं है, और किसी किसी को अच्छा लग भी सकता है। बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में, तो हाईएस्ट पैकेज इसका भी 2 करोड़ का गया है आराम से। 2 करोड़ यहाँ पे 15 लाख का पैकेज दिखता है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है 15 लाख का, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी हाईलाइट रही है इस बार की, वो रही है इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज, जो आज तक का सबसे बड़ा पैकेज गया है। 1.8 करोड़ डोमेस्टिक पैकेज। इंडिया में काम करने के आपको लगभग 2 करोड़ रुपए मिले हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, एप्पल, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, ग्रेविटॉन, ये सब कंपनियां यहाँ पे आती है। ये सब वो कंपनियां जो बड़े बड़े पैकेज देती है, ये सब कंपनी यहाँ पे आ रही होती है। आगे हम बढ़ते हैं अपने 7वें कॉलेज की तरफ, और ये टॉप 7 कॉलेजेस माने जाते हैं इस सभी IITs के अंदर। टॉप 7 के ये कॉलेज होते हैं, और इनके बाद जो होता है कॉलेज की थोड़ी बहुत चीज़ें गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी कॉलेज के ऊपर जो टॉप 7 में आता है, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी एक कमाल की लोकेशन के अंदर है। 7वें नंबर पे इसको NIRF ने रखा हुआ है। 700 एकड़ का इसका कैंपस है, 1994 में बना हुआ, यानी कि
कहने को हम कह सकते हैं कि सबसे लेट इन सभी में से। और कनेक्टिविटी के मामले में ठीक ठीक 20 किलोमीटर लगभग एयर से, 20 किलोमीटर लगभग आपका रेलवे से। फीस अगर हम बात करें तो इसकी थोड़ी सी आपको सेम मिल जाती है, 1,12,000 आपको इंस्टीट्यूट फीस है, हॉस्टल फीस ज़्यादा दे रखी है 35,600 रुपये, टोटल आपकी 1.5 लाख रुपये यानी कि साल की 3 लाख रुपये। ब्रांच की अगर हम बात करें तो ब्रांच आपको जो मिलती है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें देती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैकेनिकल के अंदर मोस्टली आपको सभी में ज़्यादा सीटें मिलने वाली है क्योंकि काफ़ी पुरानी ब्रांच है एंड इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। बात करते हैं कि किस टाइप की आपकी क्लोजिंग रैंक है। यहाँ पे 600 की अगर आपकी रैंक आती है तो आपको IIT गुवाहाटी की CSE मिल जाएगी। 1,648 महिलाओं के लिए और 9,000 आपकी क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए जेंडर न्यूट्रल, और लड़कियों के लिए लगभग 17,000 की रैंक सेम ब्रांच के लिए। तो अगर इतनी आपकी रैंक आती है इस साल या फिर लगभग पिछले साल आई थी आपको ये कॉलेज इतनी रैंक पे मिल रहा था, ये पिछले साल के स्टैट्स सारे के सारे, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा का चेंज नहीं होने वाले, बहुत ही थोड़े बहुत 100-200 रैंक ऊपर नीचे होती है। तो अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, तो फैसिलिटीज़ के अंदर हमको यहाँ पे लोकेशन जो है वो अच्छी है, फैकल्टी यहाँ पे ओके से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी क्वालिफिकेशन भी कम होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, पर हाँ अच्छी है और एवरेज है ये सभी IITs के कंपेरिजन में। टॉप 6 थी अभी तक और इतना ज़्यादा खास नहीं है उन सभी के जितना, पर हाँ स्टिल ये काफ़ी खास मिलेगा आपको बाकी सभी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जिसके अंदर अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अभी IITs है जो हमने अभी तक देखी नहीं है। हम बात करते हैं इसकी हॉस्टल मेस के बारे में। सिंगल रूम आपको यहाँ पे भी मिलता है रूम, लेकिन एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी, फूड आपका ओकेश हो जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें 2.5 करोड़ का पैकेज यहाँ से भी गया, हाईएस्ट पैकेज 15 लाख एवरेज पैकेज है यहाँ का। और कंपनीज जो है यहाँ पे आपको दिखनी स्टार्ट होंगी, कुछ नई कंपनी जो आपको अभी तक पिछली बार में नहीं दिख रही थी, ये थोड़ा कम पैकेज आपको देना स्टार्ट करती है। तो उबर, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, अमेजॉन, ये सब कंपनी आपको यहाँ पे मिलती है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा देती है, लेकिन पिछली जो हमने कंपनी देखी जो टॉप 6 में देखी उनके कंपेरिजन में कम दे रही होती है। और अगर हम स्टैट्स की बात करें जो हमारे पास है तो वो यहाँ पे है कि किस ब्रांच में कितना % प्लेसमेंट का हैगा, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग मेरे को सब में ही सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लगभग 70-80 से ऊपर ही है, तो हाँ ये अच्छी बात है। और जो एक अलग टेबल है यहाँ पे वो हम देखते हैं, तो IIT बॉम्बे के अंदर जो हमने देखा कि जो CS की जो सीटें थी वो आपको 81% नंबर लाने पे मिल रही थी। ये क्या है, अगर आप 81% नंबर लेकर आते हैं आप IIT बॉम्बे के पेपर के लिए, यानी कि JEE एडवांस में अगर आपके 81% नंबर आते हैं, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा हो आपके बोर्ड के कंपैरिजन में कि यार 81% बहुत आराम से आ जाएंगे आपके बच्चे के, आपके, मैं कहूँगा ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है, इसमें 81 चाहिए होते हैं। तो अगर आप 100 को टारगेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ 81 से भी आपका काम हो जाएगा। और जो IIT बॉम्बे की जो क्लोजिंग होती है वो 43% पे, यानी कि अगर आपके JEE एडवांस के अंदर जितने का भी पेपर होगा 43% नंबर आते हैं तो आपको IIT बॉम्बे के अंदर एक सीट मिलने वाली है। 2-3% आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक मैंने एवरेज पेपर के लिए कहा है। हार्ड पेपर के लिए ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होगी, आसान पेपर के लिए भी चीज़ें चेंज होगी। एक एवरेज पेपर अगर आपका आता है तो आपका कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बनने वाला है। IIT बॉम्बे में 81% में मिल जाएगी, दिल्ली में आपको 79% नंबरों पे मिल जाएगी, मद्रास के अंदर 76% नंबरों पे मिल जाएगी, 74 कानपुर के अंदर, 71% लगभग खड़गपुर के अंदर, 66% रुड़की के अंदर और 64% IIT गुवाहाटी के अंदर, यानी कि लगभग 64% अगर आपके नंबर आ रहे हैं JEE एडवांस के अंदर तो आपको एक बढ़िया कॉलेज के अंदर CS की ब्रांच मिल जाएगी। ये बात करते हैं कोई भी सीट की तो 32% नंबर या लगभग 33% जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे आपको इतने लेकर आने हैं अगर आपको किसी भी बड़े कॉलेज के अंदर एक सीट चाहिए। 33% नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होते, हम में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि सिर्फ 33% नंबर लाने से भी हम इतने बड़े कॉलेज में जा सकते हैं। और यही कारण है कि मैं इस कोर्स को बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 33% नंबर ही लगते हैं आपको एक बड़े कॉलेज के अंदर जाने के लिए। कोई बहुत बड़े नंबर नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 1/3 नंबर आपका अगर आप लेकर आते हैं आप आसानी से जनरल कैटेगरी के अंदर होते हुए भी एक मेल कैंडिडेट होने के बावजूद IIT गुवाहाटी में जा सकते हैं। हमने फीमेल्स की बात भी करी हुई है, तो फीमेल्स के अंदर अगर हम देखते हैं
तो 69% आपको IIT बॉम्बे के लिए मिलती है, 66, 63, 62, 60, 56 और लगभग 55% के आसपास ये गुवाहाटी के अंदर आके रुक जाते हैं। तो अगर आपके इतने लगभग नंबर आते हैं तो आपको बेसिकली IIT की जो टॉप की IIT है वहाँ पे CS मिल जाएगी अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है। और क्लोजिंग की बात करें तो 34.5 पे आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा, 30% पे आपको IIT दिल्ली मिल जाएगा और गुवाहाटी आपको 24% में मिल जाएगा, जो काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि लगभग 1/4 नंबर पे आपको देश का सबसे बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है, सिर्फ 1/4 नंबर पे। तो यानी अगर आपका पेपर 400 नंबर का है इस बार का JEE एडवांस का, 100 नंबर लेकर आ सकते हैं आप एक महिला कैंडिडेट होने के बाद, और IIT गुवाहाटी में एक सीट नहीं ले सकते हैं। अगली बात हम करेंगे अब उन IITs के बारे में जो उसके बाद नीचे नीचे आती है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वाली IIT की, जो है IIT BSU, IIT बनारस के अंदर। ये IIT काफ़ी वक्त तक टॉप 7 में रही थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में टॉप 7 से हटी है। काफ़ी बेहतरीन IIT है ये आपको इसके स्टैट्स से देख के पता चल जाएगा। 14 नंबर की इसकी रैंक चली गई है गिरकर, हमने इसे 8वें नंबर पर रखा हुआ है क्योंकि ये 1919 में बनी थी, काफ़ी पहले ही। और 1300 एकड़ का कैंपस, काफ़ी बड़ा कैंपस आपको मिलता है। 35 किलोमीटर दूर है आपकी ये एयरपोर्ट से और 10 किलोमीटर दूर है रेलवे से। फीस इसकी सेम वैसे बाकी आपकी सभी IITs की गई है। बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में और सीटों के बारे में। सबसे ज़्यादा सीटें जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको केमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रैंक कितनी आपको चाहिए होगी अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो अगर आप बात करें जेंडर न्यूट्रल के लिए तो लगभग 14,000 पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और लड़कियों के लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, 24,000 पे आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि आई थिंक 40,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं IIT एडवांस का पेपर, और उसमें से अगर 24,000 रैंक पे अगर आपको माइनिंग मिल रही है एक अच्छे कॉलेज के अंदर, या फिर माइनिंग अगर मैं हटा दूँ एक सीट मिल रही है एक अच्छे कॉलेज के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। 873 आपको चाहिए होगी रैंक अगर आपको CSE लेनी है, और अगर आपको फीमेल है और आपको CSE लेनी है तो 2000 आपको रैंक चाहिए होगी IIT BSU में जाने के लिए। अगर आपको लग रहा है अभी तक कि इसकी जो रैंकिंग है ख़राब है या फिर इसके जो स्टैट्स है वो अभी तक आपको इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैं इसकी प्लेसमेंट और एलुमनाई की तरफ आपको लेके जाऊँगा। एलुमनाई की बात करें, दीपक आहूजा ये टेस्ला के अंदर आपके काम करते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। एंड और भी लोग हैं, पैलो आल्टो ये कंपनी है, निकेश अरोड़ा यहाँ पे से, और शॉकलूस के आपके यहाँ पे मिलेंगे संजय सेठी, और आपके विनोद कुमार बंसल आपको मिलेंगे। बंसल क्लासेस के जो हेड थे, जिनकी वजह से जो एलन हो था या बंसल था या जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कोचिंग थी वो आई, वो ये थे, तो ये भी यहीं से निकले हुए हैं। तो आपकी काफ़ी अच्छी है IIT है इन टर्म्स ऑफ एलुमनाई या फिर प्लेसमेंट, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि हाईएस्ट देती है 2 करोड़। आपकी हाईएस्ट डोमेस्टिक इसका गया है अच्छा खासा 1 करोड़ का, और एवरेज पैकेज आपको देती है 10 लाख, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनीज आप देख सकते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स, ऊबर यहाँ पे आ रखी है, एंड काफ़ी अच्छा है आपको प्लेसमेंट देती है। इंटर्नशिप की बात करें तो 88 ऑफर इंटर्नशिप के मिले हैं। PPO उनमें से आपको 109 लोगों को मिला है। हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख का था, मिनिमम स्टाइपेंड 80,000 का था। तो हाँ, काफ़ी अच्छे इंटर्नशिप ऑफर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज की तरफ, जो आएगा नंबर 9 पे, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद एक मैं कहूँगा नया कॉलेज है अभी के लिए, और 2008 में बना हुआ ये कॉलेज है। रैंक इसको 8 दी गई है क्योंकि ये कॉलेज जो है डिज़र्व करता है, जिस हिसाब से इसकी रैंकिंग अच्छी हुई है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो इसकी फैसिलिटीज़ हो, चाहे इसमें पढ़ाने का तरीका हो, चाहे इसकी प्लेसमेंट हो, वो काफ़ी ऊपर गई है पिछले काफ़ी वक्त में, एंड इसलिए रैंक 8 लेकर आता है। लेकिन हमारी लिस्ट में ये नंबर 9 पे आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दूर है एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा, रेलवे से भी काफ़ी दूर है, तो ये इसका एक डाउन पॉइंट है। ये कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में अच्छा नहीं है। फीस की बात करें तो 1,40,000 आपकी वहाँ पे मिलेगी, 30,000 लगभग आपकी मेस की मिलेगी। थोड़ा सा महंगा आपको ये कॉलेज में पड़ेगा, 1,70,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 3.5 लाख के आसपास मेरे ख्याल से चला जाएगा ये आपका 1 साल के लिए। बहुत महंगा हो जाएगा, लगभग 14 लाख 15 लाख आपको देने पड़ेंगे 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए IIT हैदराबाद से, जो एक काफ़ी बड़ा कॉस्ट है आपके लिए। स्कॉलरशिप अभी भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। 44 सीटें यहाँ पे आपको सिविल की मिलेगी, 48 कंप्यूटर साइंस की मिलेगी, 48 आपको इलेक्ट्रिकल की मिलेगी। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कम सीटें है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको बहुत कम सीटें मिलने वाली है यहाँ पे, और ये डाउन पॉइंट है अगेन IIT हैदराबाद का। हाँ, कॉम्पिटिशन कम हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन
बिल्कुल अगर कम सीट है तो दिक्कत होती है। 48 सीटें यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है। बात करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे टॉप की ब्रांच है इसकी, जो CS से भी ऊपर है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक हाँ CS है, लेकिन अगर हम बताएं तो 521 CS के लिए जाती है, 676 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाती है। और ये जो है ये चेंज हो सकती है आपके फ्यूचर में, ऊपर नीचे हो सकती है, पर लगभग आपकी ये रहने वाली है। और लड़कियों के लिए 1227 आपकी जाएगी CSE के लिए, और 1743 आपकी जाएगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। बात करते हैं क्लोजिंग के बारे में, तो मटेरियल साइंस की आखिरी ब्रांच बचती है, जो है 8,000 पे क्लोज होती हुई, और 15,000 लगभग लड़कियों के लिए क्लोज होती हुई। कट ऑफ के मामले में ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा आपको ऊपर दिखेगा कि ये कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ बातें जो आपने देखी ये इसकी काफ़ी खास नहीं थी। तो एक एवरेज कॉलेज ही मैं कहूँगा इसको, कंपैरिजन में जो टॉप की IITs अभी हमने देखी है। प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट 65 लाख का पैकेज है, एवरेज पैकेज अभी तक हमारा सेम ही जा रहा है, लगभग 15 लाख का ये आपको मिलता है। IIT BHU में हमने देखा था कि पैकेज एवरेज जो था वो बहुत कम हो गया था, पर आपको यहाँ पे 15 लाख का मिलेगा क्योंकि बच्चे कम हैं। और हम बात करते हैं कंपनीज की, तो कुछ बड़े नाम यहाँ से गायब होते हुए। यहाँ पे आपको गूगल नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको एप्पल नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं कि गूगल कभी आया ही नहीं है, गूगल आता है, गूगल आया है। जब ये डाटा लिया गया होगा तब नहीं आया होगा शायद, इसलिए यहाँ पे इसका नाम नहीं है। और बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बायजूस, जोमेटो, डेल, ये सब यहाँ से रिक्रूट करने आती है। आगे हम बात करें कुछ और स्टैट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको मिलता है ये CTC कितना गया और एवरेज कितना गया है, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। और जो हमारा एवरेज पैकेज है वो कम हुआ है क्योंकि जो सीटें हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। बात करते हैं कितने परसेंट लोग जो है यहाँ पे प्लेस होते हैं, तो यहाँ पे 69.55 यानी 70% लोग यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। एवरेज CTC यहाँ पे 20 लाख का दे रखा है, लेकिन वो 15 लाख के आसपास ही है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और ये आपका स्टैट्स था इस कॉलेज का। ये कॉलेज अगर आपको लेना है तो मैं कहूँगा कि अगेन साउथ में आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो तो। पर IIT हैदराबाद एक काफ़ी ग्रोइंग कॉलेज है बाकी सभी के कंपैरिजन में, और काफ़ी अच्छा कर सकता है, पर थोड़ा सा टफ होगा इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, और इन टर्म्स ऑफ आपका ब्रांच या फिर कोई भी रैंक के थ्रू इसको लेने में। तो IIT BHU अगर आपको कंसीडर करना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी IIT हैदराबाद काफ़ी ग्रोइंग मैं कहूँगा एक कॉलेज है इन सभी लिस्ट में से जो हमने देखे। बात करते हैं नंबर 9 के कॉलेज के बारे में, जो है IIT इंदौर। IIT इंदौर, अब धीरे धीरे आपके जो नाम है वो आपको लगेगा कि यार ये नाम सुने भी नहीं है। यही सबसे खास बात है हमारे इस अल्टीमेट IIT रिव्यू के बारे में, क्योंकि जब मैं 4 साल पहले जब मेरे को IIT के बारे में सिर्फ 2 IIT के बारे में पता था, फिर जब मैंने अपना पेपर भी लिखा तब मेरे को पता तो था कि कितनी IIT है, लेकिन मेरे को शायद से मुश्किल से नाम के हिसाब से 10 IIT शायद से इतनी पता थी। मैं नहीं चाहता कि हम सबको सिर्फ 10 IIT का नाम पता हो या फिर सिर्फ 2 IIT का नाम पता हो। मैं चाहता हूँ कि हमें सभी IITs के बारे में पता हो कि IIT जो टैग है जिसका इतना ज़्यादा महत्व है वो क्यों है, और हमें क्या सही में इसके पीछे जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए। IIT इंदौर की बात करते हैं, नंबर 9 मैंने इसको रैंक दी है। जो इसकी रैंकिंग वैसे रही है वो 13 रही है, तो लगभग आपको इतनी मिलती है। 2009 में इस्टेब्लिश हुआ, काफ़ी नया कॉलेज, 510 एकड़ का कैंपस, 35 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ठीक ठाक से इसकी कनेक्टिविटी। फीस ऑलमोस्ट सेम थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पे 1,57,000 एक साल की। तो ये आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि कई लोगों को लगता है कि IITs में फ़ीस बहुत कम होगी सभी कॉलेजेस के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो 20 लाख होती है, IITs की जो फीस होती है लगभग 14-15 लाख होती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, 5 लाख एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलता फ़ीस के मामले में, चाहे वो IIT हो चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, सभी जगह आपकी फ़ीस ज़्यादा होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे सीटों के बारे में, 67 सीट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिलती है हाईएस्ट, 69 आपको हाईएस्ट मिलते हैं मैकेनिकल के अंदर, बाकी सब में इससे कम है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीटें कम है बाकी सभी जो टॉप के कॉलेजेस निकल गए हमारे उनके कंपेरिजन में। लेने की बात करते हैं तो फाइनली हम 1000 के अंदर आ चुके हैं। अब हमें हज़ारों के अंदर रैंक चाहिए CS लेने के लिए, जो है जेंडर न्यूट्रल के लिए 1228 और फीमेल के लिए 2825। क्लोज होता है ये मेटलर्जी के लिए 10,884 पे, और मेटलर्जी जो लड़कियों के लिए वो 20,500 पे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कोर्स क्लोज हो जाएगा, ये IIT आपके लिए क्लोज हो जाएगी। एंड आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, काफ़ी कम सीटें हैं यहाँ पे,
IIT इंदौर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन काफ़ी ग्रोइंग कॉलेज है, वो आपको इसकी प्लेसमेंट से दिख जाएगा। अगर हम प्लेसमेंट पे जाए तो गूगल, अमेजॉन, ओरेकल, फ्लिपकार्ट, IBM, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग सब यहाँ पे आती है। हाईएस्ट पैकेज 60 लाख और एवरेज पैकेज आपको 25 लाख का दिख रहा है, जो कि एक झूठ है। 25 लाख का पैकेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे आपको 25 लाख का पैकेज दिख रहा है, जो हमने शुरुआत में कैलकुलेशन करके दिखाई, वहाँ से हमें पता लग गया। बात करते हैं कितने लोगों की यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है, तो लगभग 90% लोगों की यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाती है, और डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 के आखिरी कॉलेज के बारे में, जो है IIT रोपड़। IIT रोपड़ हमारा काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये भी पिछले कुछ वक्त से अच्छा कर रहा है, और ये आता है टॉप 10 के अंदर हमारी बाकी ये पूरी IIT की लिस्ट के अंदर। इसके बाद जो भी कॉलेज है वो इससे भी खराब होने वाले हैं। जैसा आपको दिखे, हमने 2 करोड़ से स्टार्ट करी थी, जो ज़्यादातर कॉलेज थे टॉप 7 के टॉप 8 तक, वो 2 करोड़ की हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके जा रहे थे, 15 लाख का एवरेज लेके जा रहे थे। अब वो चीज़ें थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। हमने पिछले में देखा 60 लाख, उससे पिछले में देखा 65 लाख, अब हमें धीरे धीरे चीज़ें कम होती दिखेगी। IIT रोपड़ की अगर हम बात करें, 19 रैंक है इसकी, हमने दी है इसको 10, और 2009 में ये बना था। 500 के आसपास इसका एक कैंपस, थोड़ा दूर लगा ये एयर और रेलवे के मामले में। फीस इसकी देखे तो बाकियों से कम है थोड़ी सी, लेकिन अगेन सेम सी रहती है सभी IITs की। बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में, तो 67 सबसे ज़्यादा सीटें इसकी मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर है। इसके अंदर क्लोजिंग की बात करें तो 1800 पे आपको मिल जाएगी CSE। लड़की अगर आप है तो आपको 5000 रैंक पे आपको CSE मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। क्लोजिंग इसकी 12,000 है लड़कों के लिए मेटलर्जी के अंदर, और 21,000 है लड़कियों के लिए मेटलर्जी के अंदर। 5,000 अगर आप एक लड़की है तो आपको CSE मिल जाएगी टॉप 10 IIT के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5,000 रैंक के ऊपर CS आपको कोई भी अलग कॉलेज, कोई भी IIT तो नहीं देने वाली, चाहे शायद से एंड में जाके भी हम देखें तो नहीं मिलने वाला। लड़कियों को तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ, लड़कों को नहीं मिलने वाला, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप पूरे दोनों हाथों से ग्रैब करिए। प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट के अंदर अगर हम देखें तो बड़ी कंपनी यहाँ पे भी आती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 14.5 लाख। यही कुछ हमारा डाटा है, और डाटा हमने यहाँ पे दे रखा है कि किस हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है। 98% यहाँ पे CSE के लिए है, 85 इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए 80%, और सभी आपको ब्रांचेस का यहाँ पे दिख रहा है, ओवरऑल 85% का। और जो मीडियम सैलरी यहाँ पे दिखती है वो है 11 लाख रुपए की, और हमने 14 लाख देखी इसकी एवरेज सैलरी, तो हमको दिख गई यहाँ पे ड्रॉप आ रखा है मीडियम में। तो आप अपना पैकेज जितना ही लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो। अब बात करते हैं 11वें नंबर के IIT के बारे में, IIT पटना। IIT पटना को मैंने रखा है नंबर 11 नंबर पे, और ये एक जो कॉलेज है ये अब नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको। 21 इसकी रैंक है, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस इसका भी काफ़ी बड़ा है। कनेक्टिविटी रेलवे से काफ़ी अच्छी, 4.5 किलोमीटर दूर है भीतर रेलवे स्टेशन से। फीस की अगर हम बात करें तो 1,38,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस मिलती है, जो कि अगेन काफ़ी अफोर्डेबल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एक चीज़ जो आपने देखी होगी पिछले कुछ देर से, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एलुमिनाई गायब होते जा रहे हैं, हमारे फैसिलिटीज़ गायब होती जा रही है, और जैसे जैसे हम एंड में आएंगे हमें और चीज़ें गायब होती हुई दिखेगी, क्योंकि एक तो उनका डाटा इतना क्लियर नहीं होता, दूसरा वहाँ से इतने ज़्यादा लोग नहीं निकले हुए जो आपको देख के पहचानने में आएंगे या फिर आपको देख के अच्छा लगेगा। वो आपका टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें ऐसी ही होने वाली है, जो हम इस कोर्स के अंदर आपका नहीं करना चाहते। तो CS के अंदर अगर हम बात करें 69 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी 69 सीटें, और 69 यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर सीटें हैं। बात करते हैं क्लोजिंग की तो 2700 के अंदर आपको मिल जाएगी अगर आप एक मेल है CSE, और अगर आप एक लड़की है तो 7,000 के अंदर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे 14,000 पे क्लोज हो जाएगा मेटलर्जी के अंदर, और 25,000 में लगभग क्लोज हो जाएगा लड़कियों के लिए मेटलर्जी के अंदर। बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के अंदर अब हम देखें तो थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखने मिलेगा, अभी नहीं मिला है लेकिन दिखेगा धीरे धीरे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, अमेजॉन, ओरेकल, फ्लिपकार्ट, एटलासियन, एडोबी, सब बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आती है। 13 लाख का पैकेज यहाँ पे एवरेज गया है, 61 लाख हाईएस्ट गया है। ये एक अच्छी बात है इसकी, पर इसके ऊपर ही हम रिलाय हमेशा नहीं हो सकते। और ओवरऑल जो हमारी CTC एवरेज दे रखी है 17 लाख दे रखी है, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से बता रखी है। 6 लाख लगभग है सिविल के लिए, 7 लाख है केमिकल के लिए, 25 लाख कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहे यहाँ पे तो जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से आपको मिल जाती है ये चीज़ें। और ओवरऑल प्लेसमेंट दी हुई है 94% की, जो काफ़ी अच्छी है, और CSE की 100%, तो ये काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं नंबर 12 की,
IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के बारे में काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, और IIT भुवनेश्वर को अब हम देखते हैं। इसका रैंक मैंने दिया 12, ओवरऑल इसकी अभी दे रखी है 28, क्योंकि हमने बाकी कॉलेजेस के अंदर भी यहाँ पे डाल रहे होंगे, यहाँ पे NIT होगी, यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस होंगे, इसलिए यहाँ पे 28 है। लेकिन IIT के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने इसे 12 नंबर पे रखा है। कैंपस इसका काफ़ी बड़ा है, 936 एकड़ का, ये भी 2008 में बना था। कनेक्टिविटी इसकी एवरेज है दोनों साइड से, और जो फीस है ये भी इसकी 1.5 लाख रुपए, बाकी सभी कॉलेजेस की तरह जैसे हमने देखी वो ही है। बात करते हैं इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो 50 सीटें लगभग आपको मिलती है सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, और मिलती है आपको जो इसकी कट ऑफ वो है 2300 लड़कों के लिए या जेंडर न्यूट्रल के लिए, और 5000 लड़कियों के लिए। क्लोज हो जाएगा ये आपका 12,509 पे मेटलर्जी के लिए, और 21,000 लड़कियों के लिए। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हमें काफ़ी सारी कंपनी गायब होती हुई दिख गई है। यहाँ पे ना गूगल है, ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, और भी काफ़ी कंपनी यहाँ से गायब है। यहाँ पे आपको टाटा मिलेगी आते हुए, यहाँ पे आपको TCS मिलेगी आते हुए, यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट मिलेगी, वेदांता, अमेजॉन, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, कॉलकॉम, सैमसंग। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 56 लाख है। ये आज तक का हाईएस्ट है, ये पिछले साल का जरूरी नहीं कि हाईएस्ट हो, आज तक का ये हाईएस्ट है कि 56 लाख पैकेज यहाँ पे हाईएस्ट गया है। एवरेज यहाँ पे 12 गया है। अब हम धीरे धीरे एवरेज के अंदर नीचे आने वाले हैं। प्लेसमेंट की बात करें 87% यहाँ पे डुअल डिग्री मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए 71% है, CS की बात करें तो 98% है, और 100% है ECE वाले बच्चों के लिए। बात करते हैं अगले कॉलेज की, जो है IIT धनबाद, नंबर 13 नंबर पे। अब जो कॉलेज आने वाले हैं उसके अंदर आप किसी भी हिसाब से चुन सकते हैं, या इस हिसाब से भी चुन सकते हैं जिस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनको ओवरऑल रैंक के ऊपर इनको कंपेयर किया है, ना कि सिर्फ NIRF के हिसाब से या फिर कुछ और डोमेन्स के हिसाब से। IIT धनबाद मैंने इसलिए ऊपर रखा है बाकियों से क्योंकि ये काफ़ी पहले बन गया था। इसे IIT का दर्जा बाद में मिला है, पर एज अ कॉलेज काफ़ी पहले बन गया था, तो यहाँ पे एलुमिनाई आपको शायद कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसकी रैंक की बात करें तो इसकी रैंक अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 11 नंबर पे ये है। हमने इसको नीचे रखा है थोड़ा सा, पर हाँ ये काफ़ी अच्छी रैंक अभी भी होल्ड करता है। 1926 में ये बना था, 400 एकड़ का लगभग कैंपस है, रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास, और जो फीस है वो भी आपको कम दिखेगी बाकी सभी IITs के कंपैरिजन में, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स के बारे में कुछ तो सीट मैट्रिक्स में भी दिखता है कि यहाँ पे लगभग 99 सीटें है आपकी ECE के अंदर, 98 सीटें इलेक्ट्रिकल के अंदर, 111 सीटें CSE के अंदर, और 105 सीटें मैकेनिकल के अंदर। बात करें थी क्लोजिंग रैंक्स के बारे में, तो 3000 के ऊपर लगभग कंप्यूटर साइंस बंद कर देता है अपनी जेंडर न्यूट्रल के लिए, और लड़कियों के लिए 5666 पे ये बंद कर देगा कंप्यूटर साइंस। और जो आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो जेंडर न्यूट्रल के लिए आखिरी ब्रांच गई है, 14,000 लगभग, और 26,000 पे आपको यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग मिलती है, यानी कि 26,000 रैंक पे भी आपको एक IIT का दर्जा मिल जाएगा, एक IIT का टैग मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे आते तो। बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ से अब हमें और कंपनी गायब होती हुई दिखी है। अडानी ग्रुप है यहाँ पे, टाटा ग्रुप है, सैमसंग है, और माइक्रोसॉफ्ट, आकाश एंड बायजूस सेम ही हो गई वो, पेटीएम यहाँ पे मिलेगी। एवरेज पैकेज यहाँ पे हमें 10 लाख का दिखता है, जो कि काफ़ी सारे कॉलेजेस के बराबर ही लगेगा आपको। हाईएस्ट पैकेज 46 लाख का है यहाँ पे भी, लेकिन अगेन ये मैंने जैसे बताया ये टॉप के कुछ कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है। 46 लाख उसी हिसाब से मैं कहूँगा एक डिसेंट सा पैकेज है, किसी भी एक बच्चे का लग गया होगा एंड आपका सीधा वो चीज़ें बूस्ट हो गई। तो अब हम आते हैं नंबर 14 के ऊपर, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर को मैंने रखा है नंबर 14 पे। इसकी जो रैंक है 22 है। इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, 400 एकड़ तक सभी कैंपस है। कनेक्टिविटी इसकी भी ठीक ठाक सी है, और जो फीस है इसकी भी कंपैरिजन के हिसाब से देखें सबकी जैसी ये 1.5 लाख रुपये लगभग सेमेस्टर वाइज। सीटों की बात करें तो बहुत ही कम सीटें है यहाँ पे, 35 केमिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर 35, ये इसकी हाईएस्ट है ब्रांचेस के हिसाब से देखें तो, और बाकियों में तो आपको और भी कम दिख रही होगी। बात करते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग रैंक मिलती है CS की वो थोड़ी सी कम गई है बाकी के हिसाब से, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा जैसे कि ये सब रैंकिंग मैंने अपने हिसाब से थोड़ी दी है, एंड इसको मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है बाकी सभी के कंपैरिजन में नंबर 14 पे, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ ख़राब बातें हैं जो शायद आपको अभी आगे जाते हुए दिख जाए। इसकी जो रैंक गई है फीमेल के लिए वो गई है 3260, और मटीरियल साइंस के लिए इसकी गई है लगभग 11,000 क्लोजिंग रैंक, और लड़कियों के लिए लगभग 21,000। प्लेसमेंट की बात करें तो यहीं से आपको दिखेगा सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे नाम गायब है, एक दो बड़े नाम यहाँ पे जरूर है लेकिन मोस्टली नाम गायब है। एवरेज पैकेज यहाँ पे कम है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है 40 लाख का, एवरेज पैकेज गया है 8.3 लाख का, एंड यही यहाँ पे एक कमी है जिसकी वजह से मैंने इसको नीचे रखा है बाकियों के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं नंबर 15 की, IIT जोधपुर। IIT जोधपुर आपको राजस्थान में मिलेगा,
एंड 43 इसकी रैंक है। काफ़ी पीछे चला गया ये रैंक के मामले में, पर मैंने इसे अभी भी 15 पे रखा है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसे 15 पे क्यों रखा गया है, इतनी ख़राब रैंक होने के बावजूद भी। ये बहुत बड़ा कैंपस है, 850 एकड़ का, 2008 में ये भी बना था। एंड एयरवेज एंड रेलवेज के मामले में बराबर आपको 24-25 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस मिलता है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस भी इसकी सेम लगभग वही 1.5 लाख रुपये आपको मिलेगी। तो सभी IITs की आपको फीस दिख रही है वो आपको सेम ही दिख रही है अभी तक, कि हाँ लगभग 3 लाख रुपये साल का आपको देना पड़ेगा, जो एक सच्चाई होती है कि आपको लगभग इतनी फीस देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि IITs की फीस बहुत कम होती है, क्योंकि वो सरकारी कॉलेज है। सीटों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सीट आपको ज़्यादा मिलेगी, 64 कंप्यूटर साइंस के अंदर, 64 इलेक्ट्रिकल के अंदर, 64 ही आपको मिलेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। जो क्लोजिंग रैंक है वो गई है यहाँ पे 2800 लगभग आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए, लड़कियों के लिए 6700 के करीब कुछ कंप्यूटर साइंस के लिए। और क्लोजिंग रैंक जो है बाकी सभी ब्रांचेस का देखें तो बायो इंजीनियरिंग की गई है लगभग 14,000, और मटीरियल इंजीनियरिंग के लिए गई है लड़कियों के लिए 25,000। तो यहाँ पे भी आपकी अभी तक उम्मीदें कायम है। अगर आपकी 14,000 रैंक आती है IIT के अंदर, जेंडर न्यूट्रल होते हुए आपको IIT मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ बड़े नाम दिख रहे हैं, गूगल, मॉर्गन स्टैनली, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एकदम से वो सारे के सारे पुराने नाम यहाँ पे वापस आते हुए। आपको लगेगा ये इतनी नीचे क्यों रखी गई है? वो रखी गई है इसकी रैंक की वजह से, जो इतनी रैंक इसकी ड्रॉप हो रही है इस वजह से इसको नीचे रखा गया है, और कोई कारण नहीं है। पर आप इसको ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान से आते हैं तो शायद ये उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन हो जाए। IIT धनबाद या IIT भुवनेश्वर या IIT पटना से 14 लाख का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का, काफ़ी ठीक ठाक पैकेज आपको मिलता है। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 ब्रांचेज ही है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। 83% टोटल आपको यहाँ पे दे रखा है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली IIT की तरफ, IIT मंडी। टॉप 15 खत्म, 16वें नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। मेरे को नंबर वैसे याद नहीं है, अगर हम ऊपर नीचे हो गए तो कोई बात नहीं, पर ठीक है हम IIT मंडी के ऊपर आए हैं। इसकी स्टैट्स जो अगर हम देखें तो वो है 41, हमने दिया है इसको 16। तो ये है इसकी स्टैट्स और रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है अगेन। जैसा मैंने कहा, अभी आगे जाते जाते आपको ऐसी IITs भी मिलेगी जिनकी रैंक ही नहीं है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इसलिए इसे अल्टीमेट रिव्यू बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें पता लगी है जो आपको IITs के बारे में नहीं पता थी, जो आपको कोई भी वीडियोस के अंदर नहीं दे पाया IIT के बारे में। एस्टेब्लिश ये हुआ था अगेन 2008 में, 500 एकड़ कैंपस इसका भी आपको मिलता है। रेलवे और उसके हिसाब से 50 किलोमीटर दोनों से दूर है, और फीस इसकी बाकी सभी में सबसे कम है, 1,34,000, यानी कि 3 लाख से भी कम आपको एक साल की पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इसकी सीटों की। 56 आपको मिलेगी CSE के अंदर, इलेक्ट्रिकल में मिलेगी 54, और क्लोजिंग की बात करें तो 3,000 आपको मिलेगी CS के अंदर, और 7,200 आपकी जाएगी फीमेल ओनली के लिए CS के अंदर। क्लोजिंग की बात करें तो 11,699 सिविल पे ये क्लोज हो गया था जेंडर न्यूट्रल के लिए, और 20,000 पे क्लोज हो गया था ये लड़कियों के लिए। ये कॉलेज भी मैं कहूँगा आपके लिए एक एवरेज कॉलेज की तरह मैं कहूँगा आपके लिए हो सकता है। इसका प्लेसमेंट पैकेज, जो प्लेसमेंट वाली चीज़ होती है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को नेट पे इतनी मिली नहीं, एंड मैं कोई भी टाइप की फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देना चाहता आपको, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं डाला उसको। हमने बात करी इसकी कितने लोगों की प्लेसमेंट यहाँ पे लगी है, कितने % लोगों की लगती है। तो यहाँ पे एक नंबर हमें दिखता है 33 जो है सिविल इंजीनियरिंग का, यानी सिर्फ 1/3 लोगों की प्लेसमेंट लगी है। इससे अच्छा मैं कहूँगा आप किसी कॉलेज के अंदर जाए जो कि आपको ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट देता हो, चाहे वो NIT हो, चाहे आपको स्टेट कॉलेज हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ IIT के टैग के लिए जा रहे हैं तो भी ये कॉलेज आपके लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप सिविल में जाते हैं तो 98% CS के लिए ज़रूर है, तो CS के लिए आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 81 आपको मिल जाएगी। बात करते हैं अगली, तो नंबर 17 पे हमने रखी है IIT तिरुपति। ये आपको ठीक ठाक चीज़ें नहीं देगी, क्योंकि अब यहाँ से आपकी रैंकिंग भी गायब होना स्टार्ट हो गई है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में, बहुत ही ज़्यादा रिसेंट, यानी कि 7 साल पुरानी बस, और 530 एकड़ का कैंपस है। तो जितनी भी आपको IIT अभी तक दिखी होगी सबका कैंपस आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा। 3.5 किलोमीटर रेलवे से, 13.5 किलोमीटर एयर से, यानी कि काफ़ी दोनों चीज़ों से पास है। फीस की बात करें तो फीस भी इसकी अगेन 1.5 लाख ही है। तो कॉलेज की आप कितनी भी रैंक ख़राब कर लीजिए, आपको फीस उतनी ही देनी पड़ेगी। ब्रांच की बात करें तो 42 यहाँ पे CS के लिए है, 42 आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए है, 42 आपकी मैकेनिकल के लिए है। बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक्स की तो CS आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3,441 पे, और 7,000 पे मिल जाएगी फीमेल के लिए। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कुछ टॉप के IITs के अंदर जिसमें लड़कियों को 5-6 हज़ार पे CS मिल रही थी, और इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग वहाँ पे जाके ज़रूर देखो, क्योंकि
यहाँ पे सिर्फ 1-2 हज़ार रैंक का फ़र्क है और आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मेरे को लगता नहीं इतना कुछ फ़ायदा है इस कॉलेज के अंदर CS लेने का वर्सेस वहाँ की कोई और ब्रांच लेने का। तो अगर आपकी वो रैंक आती है तो मेरे ख्याल से आपको वो चुनना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टैट्स दिख रहे हैं, 14,000 लगभग आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लोज कर देती है जेंडर न्यूट्रल के लिए, और लड़कियों के लिए 23,000 के आसपास क्लोज कर देती है सिविल इंजीनियरिंग। और प्लेसमेंट की बात करें तो 43 लाख का पैकेज हाईएस्ट गया है आज तक का, और एवरेज पैकेज 11 लाख है। कंपनीज और गायब होती हुई फ्लिपकार्ट है, TCS है, L&T, जियो, हनीवेल, गोल्डमैन सैक्स, मैथवर्क्स, एवरेज कंपनियाँ हैं यहाँ पे, और टॉप की कंपनी आपको यहाँ पे आती हुई नहीं दिखेगी। और तरीक़ों से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको एक अलग से कोर्स चाहिए तो आप बता दीजिए मुझको, हम उसके बारे में कोर्स लेके आएंगे। लेकिन हाँ, आप बात करें अगर इस चीज़ की तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आपको मिलेगी। अगली IIT की बात करते हैं हम, IIT पालगढ़। ये हमारे को नंबर 18 पे मिलती है शायद से, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि मैं काउंटिंग बिल्कुल भूल चुका हूँ। आप गिन रहे हो तो अच्छी बात है। 2015 में ये भी स्टैब्लिश हुआ, सबके सब ये साथ में स्टैब्लिश हुई, अब जो भी आने वाली है। 500 एकड़ इसका भी कैंपस है। 228 किलोमीटर दूर है आपका मिलता रेलवे से, 44 किलोमीटर दूर है एयरवेज से, थोड़ा दूर यहाँ पे। फीस अगेन इसकी सेम जा रही है। अगर हम बात करें सीटों की तो 40 सीटें सबसे ज़्यादा यहाँ पे CS के अंदर मिलेगी, बाकी सब में भी देखें तो बहुत कम आपको सीटें मिलने वाली है। तो समझ जाइए आप इसके बारे में, ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करने वाले। 5,200 जो है यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है CSC के लिए, और लगभग 10,000 यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी कंप्यूटर साइंस की लड़कियों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। 10,000 के अंदर आपको एक IIT में CS मिल रही है, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में भी बताया। क्लोजिंग की बात करें 14,227 है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेंडर न्यूट्रल, और 24,000 है सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर फीमेल ओनली। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो वही कंपनी आपको जो पहले दिखी वो गूगल देख के आप खुश हो गएंगे अभी, लेकिन एक पैकेज आपका लगा है जो लगा है गूगल का हाईएस्ट, जो यहाँ पे गया 31.5 लाख का, वही गूगल से गया हुआ है, और एवरेज आपका 10 लाख का पैकेज है। एंड इसकी कुछ स्टैट्स अभी हमारे पास है तो वो हम इसे देखेंगे। तो हाईएस्ट CTC दे रखा है, एवरेज CTC दे रखा है पिछले कुछ सालों का। 81% बच्चे यहाँ पे प्लेस होते हुए दिखे हैं, लगभग मैं कहूँगा तो 85% बच्चे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो ये एक ठीक सा नंबर है, पर इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपकी प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, जैसे हमको पिछली बार के ट्रेंड के हिसाब से भी लग रहा है। 21 लाख लगी थी उससे पिछले साल, और उससे पिछले साल जो हाईएस्ट था वो था सिर्फ 18 या 17 लाख रुपए। अब बात करते हैं हमारी अगली IIT के बारे में, IIT नंबर 19, IIT गोवा। IIT गोवा के अंदर भी IIT है। जितनी इसकी अच्छी लोकेशन है उतनी ख़राब इसकी रैंक है, और अभी तक इसको रैंक नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट 2016 में बनी हुई IIT है, इसलिए इसको कोई रैंक अभी तक दी नहीं गई है। ठीक ठाक इसका कनेक्शन है एयरवेज और रेलवे से। फीस की बात करें तो 1,40,000 काफ़ी सस्ती पड़ेगी आपको ये, और काफ़ी सस्ती पड़ेगी बाकियों के कंपैरिजन में। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, इसके कंपैरिजन में आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप चाहे तो मैं अलग से कोर्स बना सकता हूँ। 32 आपको मिलेगी CSE के ऊपर, 34 आपको मिलेगी सीटें इलेक्ट्रिकल के ऊपर, 36 आपको मिलेगी मैकेनिकल के ऊपर। और क्लोजिंग की बात करें तो 4,000 पे क्लोज हो जाएगा कंप्यूटर साइंस, 8,300 लड़कियों के लिए कंप्यूटर साइंस, और 12,000 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 20,000 पे लड़कियों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो जाती है। और प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 43 गया है, एवरेज 10 गया है। कुछ कंपनियां यहाँ पे भी आपको दिखती है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, अब सब में ऐसे जाने वाला है। ये 43 लाख का पैकेज हर साल नहीं लग रहा होता, ये आपका 1 साल लगता है कुछ, और उसके बाद ये काफ़ी लंबे टाइम तक दिखाया जाता है। अब जितनी भी हमने IIT देखी अभी तक आती हुई, वो धीरे धीरे वक्त के साथ गिर रही है, और मैं कहूँगा कि इससे अच्छा आप कोई भी कॉलेज, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से होंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग आर्टिकल्स में मिल जाएंगे, आपको अपने दोस्तों से मिल जाएंगे, और अगर आपको मेरे से जाना है तो आप मेरे को भी बता सकते हैं नीचे कहीं ना कहीं लिख के, जहाँ पे भी ये कोर्स अवेलेबल आपको मिला है। IIT भिलाई आई थिंक नंबर 20 पे आ गए हम लोग अब, तो IIT भिलाई आपको 20 पे मिलता है। स्टैट्स की बात करें तो 2016 में भी इस्टेब्लिश हुआ था। 15 किलोमीटर लगभग आपके रेलवे और एयरवेज से है। फीस की सेम है, थोड़ी ज़्यादा ही है बल्कि बाकियों से। और सीटों की बात करें तो 43 कंप्यूटर साइंस के अंदर, 43 इलेक्ट्रिकल के अंदर, 44 मैकेनिकल के अंदर, और सीटें थोड़ी ज़्यादा पिछली IIT जो हमने देखी उनसे। 5,600 पे क्लोज होता है, 10,500 लड़कियों के लिए CSE। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिलेगी लगभग 21,000 पे अगर आप एक लड़की है, और लगभग 12,500 पे अगर आप एक जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी से जाते हैं। तो ये बात होती है हमारी उस IIT की जो टॉप 20 के अंदर आ रही होती है। प्लेसमेंट की बात करें यहाँ की
तो 32 लाख पैकेज हाईएस्ट है, एवरेज गया है 9 का। तो एवरेज आप देखते हैं यहाँ पे, तो जितना आपको दिखेगा गिरता जा रहा है। कंपनी भी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आपको नहीं दिखेंगी, एंड यही कारण है कि हम इसे बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं करने वाले। अब हम आ गए अपनी लास्ट की कुछ IITs के ऊपर, जो है हमारी ये लास्ट की कुछ IITs। हम बात करते हैं अब IIT धरवाद की। IIT धरवाद जो है हमारी 2016 में निषद बनी, एक छोटा कैंपस देती है बाकी सबके कंपैरिजन में। 135 एकड़ का, सिर्फ 31 किलोमीटर का इसका जो डिस्टेंस है वो एयरवेज से है, रेलवे से 15 किलोमीटर। फीस इसकी जो है वो लगभग बिल्कुल सेम है। और अगर हम बात करें आगे तो कंप्यूटर साइंस में 49 सीटें, 44 यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए सीटें, 43 आपको मैकेनिकल के लिए सीटें मिलेगी। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो भी सेम जैसे हमने पिछली में देखा, कोई 4700 आपको लड़कों के लिए मिलेगी, 10,000 लगभग कंप्यूटर साइंस के अंदर लड़कियों के लिए मिलेगी। 12,000 रुपये कॉलेज बंद हो जाता है लड़कों के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनकी बंद हो जाती है 24,000 रुपये लगभग लड़कियों के लिए। एंड प्लेसमेंट की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड इसी के साथ आपको पता चलेगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आखिरी अगर हम बात करें कॉलेज की, वो है IIT जम्मू। एंड आखिरी नंबर पे मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो आपको पता है कि इतनी कंट्रोवर्शियल है इस टाइम, IIT जम्मू। और थोड़ी दिक्कत है आपको पड़ सकती है अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाएंगे तो। 2016 में ये भी स्टैब्लिश हुआ है, 400 एकड़ का कैंपस है, पास है ये रेलवे से और एयर स्टेशन से। एंड फीस इसकी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन सभी कॉलेजेस के अंदर 1,72,000, क्योंकि यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पे 1,72,000 ये फीस लगेगी एक सेमेस्टर की आपकी। अगर हम बात करें यहाँ पे सीटों के बारे में कुछ, तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि लगभग समय बराबर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस 5,200 पे बंद होती है, यानी कि आपके लिए IIT बंद हो जाती है 5,200 की रैंक के बाद। आपको कोई IIT नहीं मिलेगी अगर आप एक जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी से अपना एप्लीकेशन भर रहे हैं। और आपकी 4.5 रैंक जो होती है वो फीमेल के लिए बंद होती हुई दिखती है कंप्यूटर साइंस के लिए। 15,000 आखिरी रैंक है आपकी मटेरियल साइंस के लिए, और 26,294 मटेरियल साइंस के लिए है फीमेल के लिए। तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो IITs की जितनी भी हमारी IITs थी, आखिरी IIT की आखिरी ब्रांच हमारी बंद हो जाती है लड़कों के लिए 15,000 रुपये और लड़कियों के लिए लगभग 26,000 रुपये। इसके बाद आपकी रैंक है तो आपको शायद कोई IIT ना मिले अगर आप एक जनरल कैटेगरी के अंदर है। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती है। बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। 40 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है और 10 लाख एवरेज पैकेज है। कंपनी कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी आपको दिखेगी नहीं कि अमेजॉन ही यहाँ पे बड़ी कंपनी दिखती है जिससे पैकेज गया हुआ होगा, और ज़्यादा खास आपको यहाँ पे कंपनियाँ नहीं मिलती है। इसी के साथ हमारी ये सारे के सारे कॉलेजेस ख़त्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल कुछ टेबल्स के बारे में जो मैंने बना रखी है यहाँ पे। वो ये है कि अगर आपको CS चाहिए IIT के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल आपके लिए बना रखी है कि अगर आपको एक टॉप की IIT में आपको चाहिए CS तो कितने में आपको मिलेगी, और क्लोजिंग रैंक आपको कितने में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि हमें वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है। हमारे लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है हमेशा कि 100% नंबर लेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। JEE एडवांस के अंदर काफ़ी चीज़ें अलग होती है। अगर मैं बात करूँ आपकी टॉप की 7 IITs के अंदर, जैसे हमने पहले भी देखा, 64% नंबरों पे आपको IIT की CSE मिल जाएगी टॉप 7 IIT की। टॉप 10 की बात करें अगर हम लगभग तो आपको वो मिल जाएगी। ये यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल रखा है, तो ठीक है, ये मत सोचना कि इंदौर यहाँ पे ऊपर कैसे आ गया रोपड़ से। यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे परसेंटेज निकाला है कि किसके लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, उसी हिसाब से मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको नीचे जैसे आप जाएंगे IIT इंदौर की तरफ 56 पे, 52 पे आपको रोपड़ में मिल जाएगी, पटना पे। और अगर मैं आखिरी में बात करूँ तो IIT जम्मू की जो आपकी CSE है वो 40% नंबरों पे आपको मिल जाएगी। 40% अगर आपके नंबर होते हैं तो आपको मिल जाएगी IIT जम्मू की कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अगर आप एक मेल कैंडिडेट है। क्लोजिंग की बात करें अगर हम, तो 25% पे यहाँ पे क्लोज होती है। और अगर हम बात करें IIT बॉम्बे की या किसी बड़ी IIT की, तो 43% पे IIT बॉम्बे क्लोज होती है। टॉप 7 IIT हमारी 33% पे क्लोज होती है। टॉप 10 IIT लगभग हमारी 28% के आसपास क्लोज हो जाती है। ये हमारी सच्चाई रही IIT की आपके सामने। महिलाओं की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है यहाँ पे। 69% के ऊपर, 69 के आसपास आपको काफ़ी सारी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको इतने नंबर चाहिए अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है IIT बॉम्बे में सीट लेने के लिए, IIT दिल्ली में सीट लेने के लिए। टॉप 10 आपको IIT मिल जाएगी सिर्फ 40% नंबर लाने से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपको सिर्फ एक IIT में सीट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी सिर्फ 30% नंबर लाने से।
एक आईआईटी की सीएसई की सीट जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है खासकर इंडिया के अंदर। 17% पे आपको क्लोजिंग रैंक मिल जाएगी, टॉप 17 नहीं 21% पे आपको मिल जाएगी क्लोजिंग रैंक टॉप 10 आईआईटीज़ की लगभग। तो 21% अगर आपके नंबर आता है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको आईआईटी के अंदर सीट मिलेगी। और अगर आप एक नीचे के आईआईटी में जाना चाहती है तो 17.5% आखिरी जो कट ऑफ है वो होगी आईआईटी जम्मू की, जिससे आपको सीट मिलेगी जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो ये था आईआईटी का सच, ये था सभी आईआईटी का सच जो अभी तक हम सबसे छुपा हुआ था कि 17.5% के बाद भी आपको जनरल कैटेगरी के अंदर आईआईटी मिल सकती है। सिर्फ 40% नंबर आने के बाद भी आपको आईआईटी की सीएसई मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में लेनी है तो 80% नंबरों पे मिलती है, 43 पे आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाती है। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो कि हमने इस कोर्स के एंड में लेने की सोची थी। तो पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ आईआईटी की कॉलेज होती है? नहीं, आईआईटी के अलावा बहुत सारी चीज़ होती है। हमारी एनआईटी होती है, हमारी स्टेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर मैं बात करूँ तो एनएसयूटी है, डीटीयू है, काफ़ी जगह पे अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बिट्स पिलानी, थापड़, ये हमारे अच्छे कॉलेज होते हैं। वीआईटी एक अच्छा कॉलेज है। तो हाँ, ये कॉलेजेस भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको आईआईटी में ही जाना है। हमने बात करी आज सिर्फ जे एडवांस की, हमने बात करी सिर्फ आज आईआईटी की, इसके अलावा भी आपको काफ़ी कॉलेजेस मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है? आज से 3 साल पहले अगर कोई मेरे से सवाल पूछता तो मैं शायद कहता कि हाँ, लेकिन आज के दिन कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक आईआईटी में जाना है। लेकिन अगर आपको एक टॉप की आईआईटी में जाना है तो शायद आपको एक कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मटीरियल अच्छा चाहिए होगा, आपको काफ़ी सारा सामान चाहिए होगा जो आपको एक बड़ी आईआईटी की कोचिंग की शायद दिला सकती है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, आप यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कोई कोचिंग की तो आप उसे ले सकते हैं अपने हिसाब से, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है अच्छा खासा, ऑनलाइन में आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, प्राइस आपको काफ़ी कम मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इस कोचिंग को निकाल सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि क्या हम इस पूरी की पूरी जो हमने पीडीएफ दी अभी तक हमने देखी सभी आईआईटी के रिव्यू के बारे में, अगर आप एक पेरेंट है या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर है जो अपनी कोचिंग में ये पूरी की पूरी पीपीटी दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या आपको ये पीपीटी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल आपको ये मिल जाएगी। किस तरीके से आपको ये पीपीटी लेनी है इसके बारे में मैंने बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी कोर्स के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, और जो वीडियो आप जैसे देख के यहाँ पे आए होंगे, जो मेरा ऐड वीडियो होगा उसका लिंक मिलेगा उसके नीचे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको कुछ लिंक अटैच मिल जाएंगे सभी आईआईटी की पीपीटी के हिसाब से, आप उन्हें जाके खरीद सकते हैं पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में जो भी अवेलेबल होगी। और जो दाम है इस कोर्स की तरह मैंने बहुत कम रखा है इसका, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह कोर्स मैं चाहता हूँ सबको मिले, ये कोर्स सब के सब लोग देखें जो भी आईआईटी में जाना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स से, चाहे वो इस कोर्स को एक बार देखे या उसको 1000 बार देखे या अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, चाहे वो कितने भी गरीब हो। तो इस पूरे के पूरे कोर्स की जो कीमत थी वो थी ₹1 जो हमने देखी, जिसके थ्रू आप यहाँ पे है उसका मैं आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। मुझे अभी इस टाइम पसीना आ रहा है बिल्कुल, और मेरे बाल वगैरह शायद बिखर चुके होंगे, क्योंकि ये कोर्स बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी महीनों की मेहनत लगी है, काफ़ी सालों की मेहनत लगी है, तब जाके ये कोर्स मैं आपको दे पाया हूँ। एंड मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था, कई लोगों का जितना भी एक्सपीरियंस था, वो हमने इन कुछ पीपीटीज़ में, ये 150-200 पन्नों की पीपीटी में संभाल के रख दिया है। तो अगर आपको ये कोर्स की पूरी पीपीटी चाहिए, पूरी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आपको जो नीचे लिंक दे रखा है आप उस पर आके इसको खरीद सकते हैं। ₹5 आपको दाम देना पड़ेगा एक कोई भी पीपीटी के लिए। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानना है सिर्फ, तो आप ₹5 दे के सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की स्लाइड खरीद सकते हैं। आपको अगर आईआईटी रुड़की के बारे में जानना है तो आप उसकी स्लाइड खरीद सकते हैं। आप या तो जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। आप पूरा का पूरा सारी पीपीटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ₹5 में आप खरीद सकते हैं आपको जो भी आईआईटी चाहिए। अगर हम बात करें आपको अगर पूरी की पूरी कोचिंग ये सब कुछ चाहिए जो भी आपको दिखाया, अगर आप अपनी कोचिंग चलाते हैं, आप अपना कोर्स चलाते हैं और आपको ये पूरी की पूरी चीज़ अपने बैच को दिखानी है, अपने बच्चे को दिखानी है, अगर आप एक पेरेंट है तो मात्र ₹99 आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। आईआईटी 20 से ज़्यादा है, अगर आप कैलकुलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 120-125 का, लेकिन मैंने इसे सिर्फ ₹99 रखा है इन सभी 20-23 जितनी भी आईआईटीज़ थी उनके लिए। तो ₹99 दे के आप इन सभी को खरीद सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि आप ऐसे कोर्स के लिए देखने के लिए रुके, आपने इसे ख़रीदा, आप इस पीडीएफ के लिए देखने वाले हैं। कोई भी सवाल आपका होता है आप मेरे को भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे,
मेरे अलग अलग हैंडल्स पे मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे जाके, और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें आपको इसमें और चाहिए थी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लगा कि आपका 1 रुपया और जो पिछला पूरा वक्त था वो बर्बाद हुआ इसे देखने में, खासकर आपका वो 1 रुपया जो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है इस टाइम आपके लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपके पैसे यहाँ पे बर्बाद हुए, आपका वक्त आपका जो था मैंने बर्बाद किया, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेरा मेल आईडी नीचे मिल जाएगा, आप मुझे मेल करिए और मैं आपके पूरे पैसे, आपकी पर्टिकुलर जो भी आपकी यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट की आईडी होगी उस पर वापस भेज दूंगा आपको, आपके 1 रुपये। और आपसे क्षमा मांगूंगा कि मैंने आपका वक्त या आपका पैसा ज़ाया करा। अगर आपको ये अच्छा लगा आप मुझे वो भी बता सकते हैं, आपको ये और अच्छा लगा आप इसको खरीद सकते हैं। 4% जो है आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी पीपीटी का, सिर्फ 5 रुपये के अंदर। 100% आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी 99 रुपये के अंदर। आप कैसे भी जाकर खरीद सकते हैं। हम और भी कोर्सेज़ के बारे में सोच रहे हैं, एनआईटीज़ के बारे में, हम अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए और इस कोर्स को प्यार दीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। ये कोर्स और मैं इसी के साथ आपसे एक विदा लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा और कुछ नया आपको यहाँ से पता चला होगा।